अर्बन रिसोर्स सेंटर यूआरसी के आज के फोरम में अर्बन रिसोर्स सेंटर की तरफ से मैं साइफान आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा फोरम जो है शहर के इन दिनों के एक अहम मसले है और वो मसला है शहर में ट्रैफिक के हवाले से जो तब्दीलियां हो रही हैं, चलान के हवाले से जो तब्दीलियां हो रही हैं। एक तरफ ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात है, जुर्मानों की बात है, दूसरी तरफ शहरी भी पुलिस की कारकर्दगी, ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी से शाकी है। गुफ्तगू होती है कि शहर की सड़कें क्या इस काबिल हैं कि यहाँ पे बेहतर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चल सके। हमारी सड़कें तो शायद ये शारा फैसल को हटा दें, शारा कैदीन को हटा दें, ममदली जो जिना जो हमारा बंदर रोड है में जिना रोड, वहाँ पे कुछ हद तक, लेकिन ये दो सड़कें हैं जहाँ कुछ बेहतर है। बाकी शहर की सड़कें भी तो हैं। सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है। इन सारी सूरत हाल में लोग मौजूदा ट्रैफिक पुलिस ने जो रिवाइज किए हैं जुर्माने, उनके ऊपर गुफ्तगू भी करते हैं। तो हमने चाहा कि शहर में जो जिम्मेदार अथॉरिटी है ट्रैफिक पुलिस के डीआईजी साहब, वो हमारे साथ गुफ्तगू करें कि उनके जहन में क्या है, किस तरह वो शहर को मैनेज करना चाहते हैं। शहर में बेहतरी आई, ये हम सब की ख्वाहिश है। शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट को देख के लोग शहर का अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन हमारा शहर जो मेट्रोपॉलिटन और दुनिया के 5 बड़े शहरों में शुमार होता है, लेकिन ट्रैफिक के हवाले से मसाइल का शिकार है। हम लोग सब शाकी रहते हैं ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी से। तो आज मौका है कि हम शहर में जो रिस्पॉन्सिबल है इस सारी जिम्मेदारी के, उनसे गुफ्तगू करें, उनसे सुने कि उनके क्या मसाइल हैं, वो सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं, बेहतरी कैसे आ सकती है, वे फॉरवर्ड क्या है। हम भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लोगों के मसाइल हल हो, ट्रैफिक मैनेज हो। कैसे, ये आज हमारे स्पीकर मोहतरम जनाब सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब डीआईजी ट्रैफिक है, और जब से ये आए हैं कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक शहर की मैनेज हो। दूसरे हमारे स्पीकर बहुत ही हमारे लिए मोहतरम जनाब आरिफ हसन साहब, वेल नोन टाउन प्लानर, आर्किटेक्ट, अर्बन रिसोर्स सेंटर के चेयरमैन, वो आज के इस प्रोग्राम को चेयर करेंगे और आखिर में अपना तज़किया भी देंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ डीआईजी ट्रैफिक मोहतरम जनाब पीर मोहम्मद शाह साहब से कि वो अपनी प्रेजेंटेशन और उसके बाद गुफ्तगू करें, ताकि हम जान सकें कि उनके जहन में क्या है, शहर में ट्रैफिक के हवाले से सूरत हाल कैसे बेहतर हो सकती है। जनाब डीआईजी साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जाहिद फारूक साहब। मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ अर्बन रिसोर्स सेंटर का, खुसूसन जनाब आरिफ हसन साहब चेयरमैन यूआरसी, और आप तमाम दोस्तों का कि आपने मुझे मौका दिया। और हमारे दरमियान ऐसे लोग बैठे हैं जिनको मैं जानता हूँ, कुछ लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जो ट्रैफिक होता है किसी भी शहर का या कौम का या नेशन का अक्कास होता है उसके बिहेवियर और उसके कैरेक्टर का। और अगर हम ट्रैफिक की मैनेजमेंट के हवाले से बेहतरी की कभी भी बात करें तो बेसिकली हम अपने नेशन के कैरेक्टर की बात कर रहे होते हैं। रोड के ऊपर अगर हम थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट ले आए तो दैट मीन्स इट्स
ह्यूमंगस टास्क, क्योंकि हमने मिलकर एक ऑर्गेनिक बॉडी के तौर पर किसी चीज़ के पीछे नज़्म और ज़ब्त के साथ फॉलो करना है, तभी जाके वो इम्प्रूवमेंट आनी है। तो बाय नो मीन्स इट्स एन ईजी टास्क, मोर सो कि जब काफ़ी अरसे तक हमने सिस्टम को बेहतर करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट ना की हो, तो फिर हालात और भी ख़राब होते हैं। तो आज जो हम मिल बैठे हैं, तो इसमें मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगा कि बैकग्राउंड क्या था और हम क्या लेकर आ रहे हैं और वे फॉरवर्ड क्या है। और बेसिकली जो परेशानी नवंबर के बाद गवर्नमेंट को सामने आई वो थी एक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, एकदम से स्काई रॉकेट कर गया ये फिगर, तो अलार्म बेल्स वहाँ से आए। लेकिन ये थे सिम्टम्स, तो इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से सिम्टम्स तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे तो वो रीअकर होंगे। दूसरा जो मेन इशू था, जब मैंने ट्रैफिक में फर्स्ट टाइम मेरी पोस्टिंग हुई है, ज़्यादातर मैं फील्ड में रहा हूँ, ट्रैफिक में मैं बस एकदम से ही आ गया। तो जब मैं यहाँ आया तो जो मैंने लोगों का फीडबैक देखा, क्योंकि डे 1 से मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए, जो मेरे जानने वाले थे वो और जो बिल्कुल ही अननोन नंबर्स, वहाँ से बस यही आते थे कि बस यहाँ देखें ये पुलिस क्या कर रही है, ये देखें पैसे पकड़ रही है, ये देखें ये। मतलब मैं मीटिंग करता था तो मेरे ऑफिसर्स के पास डिफरेंट जवाब होते थे। वो कहते थे कि सर इसके बगैर अगर हम इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे तो कैसे डिसिप्लिन आएगा। अच्छा, फिर रवैयों का मसला, यानी कि अगर कोई अच्छा ऑफिसर भी है, ईमानदार भी है, तो उसको आप 24/7 मॉनिटर तो नहीं कर सकते। अगर उसने हीट ऑफ आर्ग्यूमेंट में कुछ कह दिया तो वो भी लोग रिकॉर्ड कर लेते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रैफिक पुलिस में सारे ही करप्ट हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जिस तरह सख्त ड्यूटी है उनकी, धूप में, धूल में और गर्मी में, तो ठंड में, रात में, दिन में, तो वो भी अपना टेम्पर लूज कर जाते थे। तो यानी कि दूसरा जो हमारे ऊपर जो यानी कहना चाहिए टास्क था, वो क्या, वो था अपने जो ट्रैफिक पुलिस है उसके अंदर भी रवैयों में बेहतरी लाना। फिर जब हमने फिगर्स देखे तो फिगर्स कुछ इस तरह से थे कि कराची की आबादी तो अब चूँकि सबको पता ही है 2-2.5 करोड़, कोई ज़्यादा भी कहता है, तो गाड़ियों की जो व्हीकुलर वॉल्यूम है वो दैट इज़ अराउंड 7 मिलियन, और जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी तादाद 5,000 के करीब है। अब मेरे ऑफिसर्स कहें कि सर ये तो मसले होंगे, देखें जब तक आप नफरी नहीं बढ़ाएंगे, आप बात करें आईजी साहब से, हमारी 10,000 तो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, हम काम 5,000 पे कर रहे हैं, 50% तो यहीं पर ही ड्रॉप है, इसको आप 10,000 करें, फिर 20,000 डिमांड करें। मतलब ये है कि स्काई वॉज नॉट इवन द लिमिट, कि बस बढ़ाते जाएं नफरी के हिसाब से। तो मैंने कहा कि 5,000 पे इतने जो है ना हमें सुनने को मिल रहा है, जब 10,000 हो जाएंगे तो और लोग परेशान होंगे, फिर और लोग ज़्यादा शिकायतें करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, इसका ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल जो था ना वो था जो हम लेकर आए एक्चुअली, यानी कि लोगों का जो इंटरेक्शन है ना ट्रैफिक के साथ, पुलिस के साथ, वो मिनिमल हो या ना हो, वो दैट वाज ओनली पॉसिबल इफ वी वर टू इंट्रोड्यूस एन ऑटोमेटेड सिस्टम। दुनिया की मिसालें तो हम दे देते हैं, लेकिन अगर उनके सिस्टम्स को स्टडी करें तो उसमें सबसे पहली बात यही है कि ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है उसमें। दे आर ऑल फेसलेस सिस्टम। द मोर यू in fact allow the police to interact with the public, the more unpopular it gets. ये एक across the board एक simple thumb rule है दुनिया का, जहाँ पे आपने पुलिस या ट्रैफिक पुलिस या डिस्ट्रिक्ट पुलिस या जो भी ऑपरेशनल पुलिस, उसको अगर आपने ज़्यादा इंटरेक्ट कराना है तो लोगों के कोई इतने ज़्यादा अच्छे ख्यालात नहीं होते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो सफाई कर रहे होते हैं ना माशरे में, बुरा जो होता है गंद उसको साफ करते हैं, तो कोई भी स्वीपर के साथ हाथ नहीं मिलाता।
ना उसको खाना खिलाता है, हालांकि वो सफाई कर रहा है। तो सेम गोज विद द पुलिस एंड देयर मैंडेट, दे आर टास्क्ड टू क्लीन द सोसाइटी ऑफ फिल्थ। तो वो काम तो फिल्थी है ना। तो अल्टीमेटली जितना आप दूर रहेंगे जमादार से, उतने ही अच्छे ताल्लुकात होंगे उससे। जितना वो आपके करीब आएगा, आपको उससे ज़्यादा कर्ब आएगी और वो नफ़रत होगी। तो हमने फिर इसको स्टडी किया मुख्तलिफ शहरों को, और अल्टीमेटली ये सिस्टम जो हम लेकर आ रहे हैं, एक तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है हमें कि हमारी इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बल्कि हो गई है। 1 अक्टूबर से लेकर आज 7 है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर हमारा किसी भी चौक के ऊपर किसी भी गाड़ी को, इवन इफ वो वायोलेट कर रही है लॉ को, वो रोक नहीं सकता बाय लॉ नाउ। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक तो आपका टाइम बच रहा है, क्योंकि अगर आप रोड पे कराची जैसे शहर में किसी गाड़ी को रोक कर चालान भी करें तो आपके 3 से 4 मिनट, अगर वो सही तरीके से आपसे बात करे, और अगर आपकी हीटेड आर्गूमेंट हो जाए तो 5 से 10 मिनट आपके लग जाते हैं। इन द मीन वाइल पीछे रोड का ब्लॉकेड हो जाता है। तो एक तो आपका टाइम ज़ाया हुआ, दूसरा पीछे वाले जो थे जितनी भी यानी फ्लो थी उसके अंदर डिस्टर्बेंस आई। तो एक तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो हमारा रवैयों का और हमारे जो इंटरेक्शन की वजह से पुलिस के खाते में जो बुराई आती थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, हो चुकी है। इट विल टेक सम टाइम फॉर द परसेप्शन टू डेवलप, बट एटलीस्ट द फर्स्ट स्टेप हैज़ बीन टेकन। दूसरा, जो एक्सीडेंट की मैंने शुरू में बात की, जो मेन मकसद था गवर्नमेंट का कि भाई इसमें कुछ ना कुछ करें हम, देयर हैज़ टू बी सम इंटरवेंशन, बिकॉज वी जस्ट कांट लिव विद दिस फिगर ऑफ 3 deaths per day. So in like November, December, January, February, there were 90 people dead on road due to fatal accidents. So which is one of the highest numbers by any standards. तो उसको किस तरह से हम कम करें, उसके लिए ज़रूरी था कि पहले हम समझें कि एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं कराची में। तो उसकी कोई एज सच हमारे पास एनालिसिस विंग नहीं थी, वो हमने इस्टेब्लिश की, उसको हमने नाम दिया KRAT, कराची रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम। उसकी हमने ट्रेनिंग कराई मुख्तलिफ इदारों से, NED से, कुछ हमारे अपने जो 1122 से, फिर कुछ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उनके हवाले से उनको ट्रेन किया। बहरहाल वो फील्ड में गए, उन्होंने जाकर हर एक्सीडेंट पर, हर फेटल एक्सीडेंट के ऊपर रिपोर्ट जनरेट करना शुरू की, और उसका एक फॉर्मेट रखा ताकि उसमें से कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना आसान हो, उसको एनालिसिस करना आसान हो। अल्टीमेटली जो मेन 2-4 वजूहात थी वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, ओवर स्पीडिंग। सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं कराची में, उसकी रीज़न जो है बड़ी गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग है। नंबर 2, उनकी ओवरलोडिंग। और नंबर 3, जो सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, यानी हर दूसरा जो बंदा जिसकी डेथ हो रही है वो ही इज़ अ मोटरसाइकिल राइडर। हर दूसरा एक्सीडेंट जो है ना फेटल उसका हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर महीने में 90 लोगों की डेथ हो रही थी तो 45 जो थे वो मोटरसाइकिल, या 50 के करीब जो थे वो मोटरसाइकिल राइडर्स थे। तो उनकी तरफ से उनका हेलमेट का ना पहनना, अगर मैं यानी कि मोटा मोटा बताऊँ ना, ये 3 रीज़न्स थे। और मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा प्रोफाइल हमारी कराची का, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो इनको हम कैसे एड्रेस करें, क्योंकि हमने तो एनालिसिस करके रीज़न्स को मालूम किया, अब उनको रिजॉल्व कैसे करें। वी कांट हैव हाई टेक रडार्स इंस्टॉल्ड ऑल अक्रॉस द सिटी, बिकॉज उनको प्रोक्योर करना, फिर उनके मेंटेनेंस कॉस्ट, चलें उससे ये होता है कि भाई चलो आपकी हर जगह हर रोड पे आपकी स्पीड चेक हो रही है। दूसरा जो ऑप्शन हमें समझ में आया वो था कि भाई जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके अंदर हम जो है ट्रैकर इंस्टॉल करें, उसका कंट्रोल लें और उसको एक लिमिट बता दें, 30 से ऊपर आप चलोगे तो ट्रैकर हमें खुद बीप करेगा और उसका फिर हम उनके ऊपर फाइन करें। तो ट्रांसपोर्टर्स में तो खुलबली मच गई, दे गैंग्ड अप और उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता और ये जो है फलां है। खैर उनकी 10 बातें थीं और लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट कोई नहीं था। तो बहरहाल कुछ लोग जो हमारे समझ के थे उन्होंने इंस्टॉल किए और हमें बहुत ही चंद मिनिस्क्यूल
इफ़ आई काउंट देम बाय परसेंटेज, तो 2 से 3% गाड़ियों ने हमें अपना एक्सेस दिया। बाकी जो 95 प्लस थे उन्होंने बस लेम एक्सक्यूजेस पर हमें टरखा दिया, क्योंकि उनको तो कभी रेगुलेट ही नहीं किया था किसी ने। फिर हमने जब लॉ लेकर आए तो उस लॉ में मैंडेटरी कर दिया कि हर जो HTV है और जो मिनी बस है LTV, तो उनको हमने पाबंद कर दिया बाय लॉ, इसी लॉ के अंदर जिसमें ऑटोमेशन हम ले आए कि वो दे हैव टू इंस्टॉल ट्रैकर डिवाइस इन देयर व्हीकल एंड अलाउ द एक्सेस टू बी विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी विच इज़ एट दिस पॉइंट इन टाइम ट्रैफिक पुलिस। और अगर वो नहीं करेंगे इंस्टॉल तो 1 लाख रुपया उनका, क्योंकि ट्रैकर की जो है ना कीमत वो बहुत ही सस्ती हो गई है, 12,000 साल के लगते हैं। लाइक इफ़ यू इंस्टॉल अ ट्रैकर डिवाइस तो इट ओनली कॉस्ट यू 12,000 अ ईयर। तो उसकी हमने फिर जो जुर्माना रखा वो 1 लाख रखा कि वो कॉस्ट बेनिफिट जब वो करे एनालिसिस तो फ़ौरन जो है ना वो ट्रैकर लगवा ले। और जब उसने ट्रैकर लगा लेना है तो हमने उनको बताया हुआ है कि कराची के अंदर उनकी गाड़ी 30 से ऊपर नहीं जा सकती, तो वो फिर खुद ही बीप करेगा हमारे पास। सो जस्ट टू गिव यू एन जो है ना एक एग्जांपल, एक दिन मैंने ट्रैकर जो हम इंस्टॉल हो गए मेरे पास, दे आर अराउंड 12,000 नाउ। हमारे पास जो बड़ी गाड़ियां हैं वो 22,000 के करीब हैं, जो कराची में मेन एक्सीडेंट्स का बायस बनती हैं। 22,000 में से 12,000 ने इंस्टॉल कर लिए, 10,000 भी इन द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग ये है। तो मैंने एक दिन जो है ना उससे पूछा ट्रैकर वाले से, अपना जो हमारा कंट्रोल रूम है, तो उन्होंने बताया कि एक दिन में 7,000 गाड़ियों ने ओवर स्पीड किया। कितनी गाड़ियों ने? 7,000। सो एवरी अदर व्हीकल इज ओवर स्पीडिंग। ऑल्दो अभी हमने उनको वो नहीं किया फाइन। अच्छा, फाइन अमाउंट जो है वो भी हमने इसी लॉ के अंदर बड़ी गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग, क्योंकि दैट इज द मेन कॉज, बिकॉज दे कैन नॉट कंट्रोल द व्हीकल देन वंस दे आर ओवर स्पीड। तो वो फिर हमने 20,000 रुपीज उसका फाइन रखा, विच इज द मैक्सिमम फाइन फॉर एनी व्हीकल इन एनी कैटेगरी। तो ये वो यानी कि उससे ये हुआ है कि अब जबकि ट्रैकर्स इन्होंने इंस्टॉल कर लिए हैं और उनको पता है कि दे आर बीइंग मॉनिटर्ड, ऑल्दो दे हैव नॉट बीन सेंट एनी ऑफ द टिकट्स एज ऑफ नाउ, अल्टीमेटली दे विल बी सेंट। तो उनको ये पता है कि नाउ दे आर बीइंग मॉनिटर्ड, तो टू सम एक्सटेंट वो अपने आप को बेहतर करें। तीसरी जो मेन वजह मैंने आपको बताई थी वो थी हेलमेट का ना पहनना। अब उस पर ना बहुत ज़्यादा हमने डिस्कशंस की। मैं खुद गया हूँ मिल्स में, फैक्ट्रीज़ में, साइट एरिया में। अब आप देखेंगे ना बाहर सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में बाइकें खड़ी होती हैं, तो दिस इज़ अ गुड प्लेस वेयर वी कैन स्टार्ट। तो इतनी रेजिस्टेंस है, आप यकीन करें कि मतलब जो इवन एसोसिएशंस है ना वो भी यही कहते हैं आप हैरेस कर रहे हैं हमारे बंदों को, हमारी लेबर को। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई एक हेलमेट 1200 का आता है, उसका चालान 5,000 का है, तो आप उनको हेलमेट के लिए तरकीब दें कि वो हेलमेट पहन लें। तो टोटल जो खर्चा है ना मोटर बाइक का, उसको टिप टॉप करने का, वो 3200 रुपये है। क्योंकि मैंने वो एक एक चीज़ उसकी निकाली, बिकॉज दिस वॉज माई आर्गूमेंट कि ज़िंदगी की कीमत जो है ना वो तो है ही कोई नहीं। और अगर आप बेसिक चीज़ें ठीक कर लें, हेड, टेल लाइट, आप रियर व्यू मिरर्स और हेलमेट और नीचे चेन कवर, ये 5 चीज़ें होती हैं एक बाइक के अंदर जो कि आपको रोड वर्दी बनाती है। तो बहरहाल उसमें भी हमने काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो आई विल जस्ट गो थ्रू अ फ्यू स्लाइड्स, दीज आर लाइक पाई चार्ट्स और द बार ग्राफ्स। दिस विल गिव यू सम आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन आर वी फेसिंग। ये वो आप देखेंगे दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, ये वो महीने थे कि जिसमें बड़ा टफ टाइम था। मतलब ट्रैफिक पुलिस का भी, गवर्नमेंट की तरफ भी काफ़ी उंगलियां उठ रही थी। तो देखें नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं ये कि 91 एक्सीडेंट्स भी हुए हैं एक महीने में, 82 भी हुए हैं, 88 भी हुए हैं, 76 भी हुए हैं। आई विल लीव दिस डेटा विथ यू सो दैट आप इसको भी खुद भी एनालिसिस करें। अब इसमें जो फर्टिलिटीज़ होती हैं, यानी कि ये तो एक्सीडेंट्स हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं, इसमें जो डेथ्स हुई हैं वो नेक्स्ट स्लाइड पे हैं। वो ये है कि एक महीने में 94 भी हुई हैं डेथ्स, तो दैट मीन्स के 3 पर डे और मे बी मोर देन 3। और
इवन जो 2 पर डे है ना, विच इट इज ऑल्सो ऑन हायर साइड। तो द मोमेंट यू ब्रिंग द नंबर बिलो 2, तो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक आप कदरे सेफर हैं। और इफ़ यू आर अराउंड 1, लाइक 1 to 1.5 या 1.25 जो कि यूके का है, जो दुनिया का किसी एक कंट्री में जो बेस्ट रोड्स है ना वो या यूके के हैं, यानी कि सेफ्टी के हवाले से, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। तो दैट इज़ आवर यानी कि टारगेट और ड्रीम, वट एवर यू कॉल इट। इसमें जो इंटरवेंशन हमने की हैं उसकी वजह से ये हम 2 पर डे पर लेकर आए हैं इस फिगर को। लेकिन इसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़नी है। हमें कलेक्टिवली समझना पड़ेगा कि ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी ये फिगर जो है ना 30 पर जाएगा या 35 पर या 40 के ऊपर। ऑल्दो एवरी लॉस्ट लाइफ जो है ना उसका कोई, यानी कि हम वो नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये तो अच्छा फिगर है, लेकिन चूँकि एक्सीडेंट बाय द वेरी फैक्ट के हैं ही एक्सीडेंट्स, तो वो तो होने ही हैं अल्टीमेटली। लेकिन जो फिगर है दिस इज़ नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री एट दिस पॉइंट इन टाइम। फिर आप देखें कि कितने कैटेगरी के लोग यानी कि विक्टिम्स हैं। सो अगर आप विक्टिम्स का पाई चार्ट देखें तो 53% मोटरसाइकिलिस्ट हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हर दूसरा बंदा जो रोड्स के ऊपर जिंदगी की बाजी हार रहा है, इज अ मोटरसाइकिल राइडर, फॉलोड बाय द पेडेस्ट्रियंस। और पेडेस्ट्रियंस कहाँ पर? माड़ीपुर रोड, ये आपका हब रोड, नॉर्दर्न बाईपास, और पाकिस्तान शारा पाकिस्तान से फ़ौरन बाद M9 शुरू हो जाती है ये, और फिर बहरान हाईवे और नेशनल हाईवे, यानी कि ये 6 रोड है हमारी। अगर आप इसका हीट चार्ट बनाएंगे तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि लोग कहाँ पर, वो बेचारे ये जो मासियाँ घरों में काम करती हैं शाम को जब, या फिर मिलों में काम करती हैं, या लोग ये जब जाते हैं तो एक तो कल्चर नहीं है कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे चढ़ने का, अगर बना हुआ है तो वो यूज़ नहीं होता, और नहीं है तो फिर तो मजबूरी है। वो फिर इन मेन रोडों को ना छोटी छोटी जगहों से क्रॉस कर रहे होते हैं रात के अंधेरे में, मगरिब के बाद तो रात ही हो जाती है, तो वहीं पर ये एक्सीडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम इनको जो है ना सेव कर सकते हैं। इस पर अभी स्टिल वी हैव टू वर्क। तीसरा जो है, बाकी सारे जितने भी यूज़र्स हैं ना, दे कॉन्स्टिट्यूट ओनली 15% ऑफ द विक्टिम्स। तो हमें जो मेन इंटरवेंशंस चाहिए वो इन 2 मेन फील्ड्स में, यानी एक मोटरसाइकिलिस्ट और नंबर 2 हमें पेडेस्ट्रियंस को बचाना है। कुछ हो जाए, इनको कोई तरीका देना है हमने, या रोडों के बीच में जो मीडियन है वो उसको शीशा पिलाई हुई दीवार बना दें, जैसे होता है मोटरवे पर काफ़ी ऊपर 4 फुट की या 5 फुट की, फिर पता नहीं छलांग लगा सकता। लेकिन अगर आप छोटा सा मीडियन देंगे जिसके ऊपर से आराम से आप छलांग लगा के चले जाएं, या रास्ते उसमें होंगे पैसेज वे, तो वो भी जो है ना इन एक्सीडेंट्स का बायस बनता है। फिर ये मैंने एक पाई चार्ट बनाया था, ये अपडेटेड है मैंने 30 सितंबर तक का। इसमें आप देखेंगे कि गाड़ियां कौन सी हैं जिनकी गलतियां हैं। दीज आर द कॉजल व्हीकल्स। कॉजल का टर्म हमने रखा कि दीज आर जिनकी गलतियां हैं। इसमें आप देखेंगे एक तो हिट एंड रन सबसे ज़्यादा है, यानी कि ऑरेंज कलर का जो नीचे ग्राफ है ये सबसे ज़्यादा है हिट एंड रन का, यानी कि पता ही नहीं चलता, लोग ऐसे बेस हैं कि उनसे एक्सीडेंट होता है, मोस्ट प्रॉब्ली दे वुड नो कि डेथ होगी किसी की, बट दे नेवर स्टॉप। सो दिस गोज इनटू द FIR एंड देन फिर तफ्तीश होती है, फिर गाड़ियाँ काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सेकेंड इज मोटरसाइकिल, यानी कि डेथ करने वाले भी मोटरसाइकिल जिनकी यानी डेथ्स हो रही हैं, और जो रीजंस हैं उनमें भी नंबर 1 पर नॉन व्हीकल्स में मोटरसाइकिलिस्ट्स हैं। तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने मोटरसाइकिल राइडर्स के ऊपर कि वो सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाएं। और सेकंड है फिर कार, थर्ड पर है ट्रक, उसके बाद जो है मुख्तलिफ ट्रेलर्स हैं, ट्रेलर्स। तो ट्रक्स, ट्रेलर्स, डंपर्स, टैंकर्स, दे फॉर्म लाइक 40% ऑफ द कॉजल व्हीकल्स। वो इसलिए है क्योंकि ऑल्दो मोटरसाइकिलिस्ट ज़्यादा डेथ होती है, लेकिन उनकी कॉजल व्हीकल में भी मोटरसाइकिल ज़्यादा है, तो इनके कॉजल व्हीकल में परसेंटेज कम है। कोई पीछे से आके टायर में घुस जाता है, कोई रोड ख़राब होती है, लोगों को पता भी नहीं होता कि बड़ी गाड़ी के साइड में अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं उसके ब्लैक स्पॉट में हूँ।
तो the driver would never know, especially if you are overtaking HTV from the left side. तो he would never know कि आप उसके साइड से गाड़ी निकाल के आगे जा रहे हैं. तो this will also give you some idea. फिर ये जो है ना, किस किस्म के लोगों की डेथ हो रही है. ऑफ कोर्स मेल ज़्यादा चलाते हैं तो डेथ्स भी 71% उन्हीं की हो रही हैं, फॉलोड बाय फीमेल्स. फीमेल ज़्यादातर जो है ना वो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग में डेथ्स हो रही हैं उनकी, एंड देन द चिल्ड्रन. फिर हम आते हैं लाइसेंसेस. लाइक दिस इज एन आई ओपनर के, यानी कि लोगों के पास, कितनों के पास लाइसेंस होता है और कितनों के पास नहीं होता, या काफ़ियों का तो हमें पता भी नहीं चलता, हिट एंड रन होता है. तो जैसे अगर आप विक्टिम्स की आप देखें ना पाई चार्ट, ये लेफ्ट वाली, इसमें जो विक्टिम्स जिनकी डेथ हो गई है उसमें 80% लोगों के पास है ही नहीं लाइसेंस. यानी कि पीपल जस्ट ड्राइव विदाउट, यानी कि इवन थिंक गिविंग इट अ सेकंड थॉट कि उसके पास लाइसेंस ही नहीं है. तो जस्ट जितना भी है इसमें 12% के पास सिर्फ लाइसेंसेज हैं, 88% के पास नहीं है. यानी कि ये दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन बोथ लॉ एनफोर्समेंट वाली साइड पर भी और सिविल साइड पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको, उसके ऊपर भी. इसी तरह फिर आपके जो कॉजल व्हीकल के जो ड्राइवर्स हैं उनमें सिर्फ 2% के पास होता है, 12% के पास नहीं होता. बाकी जो परसेंटेज है 67, वो हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि ड्राइवर भाग जाते हैं अक्सर मौके से. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सीडेंट्स. तो हमने फिर जो इंटरवेंशंस लेकर आए ना उसमें यही है कि इशू क्या होता था कि जब हम गाड़ी को रोकते थे तो ऑल्टरकेशन तक बात चली जाती थी. बंदा यानी कि वो कहता था ठीक है मैं तो गलत हूँ, तुमने मुझे क्यों रोका है, ये तुम्हारे सामने जा रहा है, इसको तुम नहीं रोक रहे हो, वो देखो काले शीशे वाला जा रहा है तो तुम्हें मैं ही नजर आया मोटरसाइकिल वाला. उसका आर्ग्यूमेंट यही होता है. तो उसमें जो है ना बात जो है ना एक से दूसरी तरफ चली जाती थी. अब चूंकि सिस्टम खुद डिटेक्ट करेगा वायोलेशन को, तो प्राइमरी वायोलेशन होगी जो कि लाइसेंस जिसमें शामिल नहीं है, से कोई बंदा हेलमेट के बगैर गाड़ी चला रहा है या ट्रैकर के बगैर बड़ी गाड़ी चला रहा है या लेन को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो पिक हो जाएगा. जब उसका पिक होगा तो नेचुरली जो सेकंड हिट करेगा ना वो करेगा एक्साइज को. एक्साइज से उसका फिर ओनरशिप डेटा और उसकी एड्रेस और उसका CNIC और उसका सेल नंबर वो वहाँ से पिक होगा. तीसरा वो हिट करेगा जाकर DLS को, ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम को, वहाँ से उसका लाइसेंस उठेगा. अगर लाइसेंस नहीं होगा तो उसको वो पेनल्टी भी सेकेंडरी चालान उसका जनरेट हो जाएगा कि भाई इस बंदे ने ट्रैकर नहीं लगाया और इसका लाइसेंस भी रजिस्टर्ड नहीं है. तो दैट मीन्स के वो उसको 2 टिकट्स चले जाएंगे. सो उससे फिर ये होगा कि जब कोई बंदा उसको पे करेगा तो वो पेमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्लोजर ऑफ टिकट. कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर 10,000 का चालान आता है या 5,000 का और मैं वो पे कर देता हूँ तो वो टिकट विल रिमेन देयर until and unless I upload my license. This is how we can force the people to have the licenses. So वो फिर जब वो अपलोड करेगा या करेगी तो वो लाइसेंस जो है वो क्लोज समझा जाएगा. फिर लोगों ये सिस्टम चूँकि ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जहन में आते हैं लोगों के कि भाई ये कैसे होगा, गाड़ी तो मेरे पास है नहीं, चला कोई और रहा है, या लाइसेंस नंबर प्लेट लोगों की गलत होती है. तो वो मैं मेरे ख्याल में छोड़ देता हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, वरना तो बड़ी लिस्ट है मेरे जहन में, हर जगह मैं उसके जवाब भी देता हूँ. एंड में मैं यही कहूँगा कि कराची जैसे शहर के लिए ना ये 5 से 10,000 भी करने सिपाही ये कमी है, और जितने बढ़ाएंगे ना उतने मसले बढ़ेंगे, हल नहीं होंगे. अल्टीमेटली हमने जाना ऑटोमेशन की तरफ ही था, शायद हम बहुत लेट हो गए. यानी कि कराची के ट्रैफिक के डिसिप्लिन की मिसालें पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में दी जाती थी 70s में 80s में. फिर पता नहीं क्या हुआ कि अभी हम मिसालें लाहौर की दे रहे होते हैं कि देखें वो इतना डिसिप्लिन है तो हम इतने. तो देखें ये तो हमें किसी न किसी लॉ के तहत ही जब हम चलेंगे सारे एक ही चीज़ को फॉलो करेंगे तो ही एक नज़्म और ज़ब्त नज़र आएगा रोड के ऊपर. सो लेट्स
own this system, embrace it, because this is the only way forward. बाकी टीदिंग प्रॉब्लम्स बिल्कुल आएंगे, उसमें जब तक हम इसको ओन ही नहीं करेंगे डे वन से, ऑन सेट से, तो फिर तो हम कभी भी इसको चलने नहीं देंगे. दिस इज फ्रॉम माय साइड एंड सर लेट द हाउस बी ओपन. जैसे आप, बहुत शुक्रिया डीआईजी साहब, आपने गुफ्तगू की. अब मैं दावत देता हूँ मोहतरम जनाब आरिफ हसन साहब को कि वो मौजू के हवाले से गुफ्तगू करें. मोहतरम जनाब आरिफ हसन साहब. बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब. आपने बहुत ऐसी बातें हैं जो हम पढ़ के, अखबारों में, खबरों में सुन के और गाड़ी चला के परेशान होते हैं. बहुत सारी बातों की आपने वजाहत कर दी और मुझे यकीन है कि सवाल जवाब में और बहुत सारी बातें निकल के आएंगी. मेरी सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, बाकी तो हो ही गई सब. पहली बात तो ये है कि जो आप मांग रहे हैं कराची के लिए, इट इज़ अ चेंज इन कल्चर. और सकाफत की तब्दीली आसानी से नहीं आती और उसमें वक्त लगता है, वो एकदम नहीं आ सकती. तो पहली बात तो ये है, हमने ये देखा है कि अफसरान आए हैं जिन्होंने कुछ शुरू किया और बहुत कामयाबी से शुरू में काम हुआ उस पे, मगर कुछ अरसे बाद एक और साहब आए और उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी इन कामों में, और बात जो है वो ख़त्म हो गई. मिसाल मैं लेता हूँ सलीम वाहिदी साहब की, जिनसे हमारा बहुत वास्ता रहा. बहुत सारे रिफॉर्म किए उन्होंने, मगर उनके जाने के बाद कुछ नहीं रहा. इसी तरह सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी के बहुत सारे प्रोग्राम्स बने, तब्दीली लाई गई. तस्नीम सिद्दीकी साहब के ज़माने में तस्नीम साहब चले गए तो बस उनको बुला के उनसे बातें कराने रह गई, और जब वो इस दुनिया से चले गए तो वो भी नहीं रहा. तो एक तो ये है कंटिन्यूटी की बहुत ज़रूरत है, कल्चर है, कंटिन्यूटी, ये दोनों चीज़ें. अगर आपको मेरे ख्याल में सिंस यू आर पैशनेट अबाउट इट, आपको 10 साल दे दें तो शायद कोई फ़र्क पड़ेगा, मगर आपको अगले 2 साल में छुट्टी दे के कहीं और भेज दें तो मेरे ख्याल में ये बात बैठ जाएगी. तो ये 2 बातें करना चाहता था. और तीसरी बात मैं ये करना चाहता था कि ट्रैफिक का और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत करीबी रिश्ता है. इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते. अब मुझे नहीं मालूम, लोग सवाल पूछेंगे, मैं भी पूछ लूँगा कि आपका रिश्ता क्या है, क्योंकि ये जो आपका शहर है, मेरे नज़दीक इसकी स्पेशल रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है. यहाँ ऐसी सड़कें हैं जिस पर कोई गाड़ी नहीं चलती, और ऐसी सड़कें हैं जहाँ चलने की गुंजाइश ही नहीं है. तो इसकी स्पेशल रीऑर्गेनाइजेशन की सब ज़रूरत है. और 13 ऐसी सड़कें हमने आइडेंटिफाई की थी जिन पे ज़्यादा वज़न नहीं होता ट्रैफिक का, और उनको रीऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना ज़रूरी है. ये एक इंजीनियरिंग का काम है, और आपका और इंजीनियरिंग का रिश्ता होना ज़रूरी है, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट से भी कामयाबी से की जा सकती है. फिर एक और आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि बहुत सारे ममालिक हैं ऐसे जहाँ जब बच्चा छोटा होता है
प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है तो उसको ट्रैफिक की बाबत बताया जाता है, समझाया जाता है और उसे ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ट्रैफिक से अपना रिश्ता किस तरह से कायम करे और वो किस किस्म का रिश्ता हो। हमारे यहाँ ये नहीं होता। अब देखिए, मैं आपको भी पता होगा, शायद यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके भी बच्चे होंगे, कि जब से ये शुरू हुआ कि कूड़ा ना फेंको और वो स्कूलों की किताब में आना शुरू हो गया, तो बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे बच्चे थे जब छोटे थे, वो कूड़ा नहीं फेंकते थे। इस बात से नहीं कि मैंने उनसे कहा मत फेंको, मैंने नहीं कहा, उनके स्कूल ने कहा मत फेंको। तो ये चीज़ें भी करिकुलम में आने की ज़रूरत है। आखिर में ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपने ली है और ये जो ऑटोमेटिव सिलसिला है और तरीक़ाकार है, इसमें एक और बात है कि लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू आना ज़रूरी है, जिसमें वो कंफर्टेबल हो सकते हैं। मेरे ख्याल में वही चीज़ कामयाब होगी। और उनका कंफर्ट क्या है? आपने तो पता नहीं लाख रुपए के जुर्माने लगा दिए, अब वो चलेगा नहीं चलेगा। जो चीज़ मुमकिन नहीं होती या मुश्किल होती है वो इवेंचुअली ख़त्म हो जाती है, वो रहती नहीं है। तो रही आपके ओवरहेड ब्रिजेस, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के बारे में बात की, मैं तो खैर इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, मगर ऐसे बहुत हो गए मैंने जैसे जो नहीं करा सकते, इस्तेमाल कर सकते। ख़वातीन हैं बच्चों के साथ, ख़वातीन क्या मर्द भी हैं बच्चों के साथ, इनके लिए तो ये बेकार है। मेरा अपना ख्याल है, अगर आप इस पर गौर करें थोड़ा सा, ये जो प्रेफरेंशियल सिग्नलिंग होती है, अगर वो आप अपना सकते हैं तो वो ज़्यादा कामयाब होगी बनिस्बत इन पुलों में। मैं तो ये देखता हूँ आते जाते मुझे खाली नज़र आते हैं, कोई नज़र नहीं आता। प्रेफरेंशियल सिग्नलिंग जो है मुश्किल नहीं है, लोग मजबूर हो जाते हैं उसे इस्तेमाल करने के लिए और वो ज़्यादा कामयाब रहती है मेरी नज़र में। आखिर में मैं ये कहूँगा कि आपने सब चीज़ों पे सोचा है, मगर एक और बड़ी वजह है टक्करों की, सारी दुनिया में है ये, और वो है कि मुख्तलिफ कॉर्नर्स हैं, मुख्तलिफ टर्निंग्स हैं जहाँ आने वाली ट्रैफिक को देख नहीं सकते आप। क्या इसका एक नाम होता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, मुझे याद नहीं, जाहिर जी, ब्लाइंड स्पॉट्स। तो उसकी भी मेरे ख्याल में निशानदेही करने की ज़रूरत है, और अमूमन तो उसके लिए साइनेज हो जाती है। और आपके जो ड्राइवर्स हैं, हमारी बहुत रिश्ता रहा है ट्रांसपोर्टर से, आपके जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, वो साइन लैंग्वेज जो है ट्रैफिक की वो नहीं जानते, उन्हें उसका इल्म नहीं है। ये भी ज़रूरी है कि वो समझें इसको। और जो लाइसेंस लिए जाते हैं उसमें ये टेस्ट भी नहीं होता। मेरा जो ड्राइवर था उसके पास लाइसेंस नहीं था, मैंने कहा लाइसेंस लेके आओ, वो उसी दिन ले आया। तो मेरे ख्याल में ये भी मसला है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है और आसान मसला नहीं है हल करना। आसानी से ये हल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड लाइसेंस। मेरे ख्याल में अब मैं काफ़ी बोल दिया, और अब आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं DIG साहब से तो आप बेशक कर दीजिए, जाहिर तुम मैनेज कर जी, आप इसको ज़रा ऑफ कर दीजिए। बराए मेहरबानी करके जो आपकी गुफ्तगू और सवाल हो वो आज के मौजू के हवाले से हो, और अपना नाम
या अपनी तंजीम का नाम जरूर बताइएगा, रिकॉर्ड में आ जाता है। बहुत शुक्रिया। इसमें जो है ना आपको सिर्फ पब्लिक की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं आएगा, आपके अपने जो टीम है उसकी तरफ से भी आपको रेजिस्टेंस आएगा। जो आपने कहा जैसे नंबरिंग कम थी तो आपने ऑटोमेटेड सिस्टम की तरफ चले गए, ये बहुत अच्छी बात है, जो पहले होना चाहिए था अभी हुआ है। लेकिन इसमें पब्लिक की तरफ जैसे आरिफ साहब ने भी जो बात की तो साइन लैंग्वेज, लेकिन साइन लैंग्वेज तो अक्सर ऑटो क्रेविज आप सारा पैसा देख लें, जो 3-4 मेन सड़क है उसको भी देख लें, तो साइन लैंग्वेज यानी बराबर तरीके से मेंशन नहीं है। दूसरे के जो 5000 जो है, तो जब ऑटोमेटेड सिस्टम होगा तो मेन छोटी एक बेटर ग्रुप है कि जिस ASI लेवल के ट्रैफिक के किसी भी ऑफिसर की तनख्वाह 80,000 है, लेकिन वो इतना लग्जरी हो गया है कि उसके बच्चे जो हैं वो जो है पिक एंड ड्रॉप के लिए भी उनको गाड़ी चाहिए, तो 80,000 से वो बंदा कैसे गुजारा करे। जब उनको ये चीजें सारी सामने आएंगी तो वो कैसे अपनी जो पॉलिसी है उसके ऊपर यानी कि अमल कराओगे। ये एक बात ये होगी। दूसरी के अवाम को जो है जैसे आपने कहा कि उसमें सिर्फ ज्यादातर जैसे आपने पता है बाइक्स वाले या रिक्शे वाले या चिंकी वाले वो ज्यादातर मुतासिर होते हैं, तो सर ज्यादातर जातियां भी तो आपके लोगों को नहीं से डाले वाले, टैंकर वाले, डंपर वाले कुछ भी करें उनको तो कोई कुछ नहीं होता। लेकिन एक गरीब मोटरसाइकिल में किसी की हिमायत नहीं कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम एनी डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन जाहिर है एक बंदा जो बाइक की उसका जो है सोर्स है कमाई का, उसी को ही सब टारगेट किया जाता है। जो कमजोर है तो कमजोर पहले पूरा की तरह सबसे आसान होता है। तो इन चीजों को देखते हुए जैसे आरिफ साहब ने कहा कि उसका ड्राइवर एक दिन में लाइसेंस ले आया, तो इस तरह के जो फॉल्ट है अखलाक है उनको आप कैसे जो अपने सिस्टम को लेकर चलेंगे ताकि ये सिस्टम एक कामयाब बहुत अच्छी यानी चीज आप लेकर आए। लेकिन जैसे उन्होंने कहा हम भी गौरव से मुताबिक गवर्नमेंट से यह बता दी है कि 2 साल नहीं आप जैसे को 10 साल दिए जाए ताकि कंटिन्यूटी चलती रहे। लेकिन जैसे जो 5,000 है जब उनसे उनका यानी तनख्वाह के अलावा जो ऊपर की कमाई जिसे कहते हैं या अंडर द टेबल जो काम होता है, ठीक है, बगैर कोई टिकट दिए हुए या चालान दिए हुए जो कर लेते हैं, तो उसका गुजारा कैसे होगा। जब गुजारा नहीं होगा तो ये कैसे सिस्टम जो है उसी तरीके से चलेगा। वो तो सबसे पहले तो वही आपको फेल कर देगा जो है ट्राई करें किसी तरह से सिस्टम। थोड़ा सा माइक क्लिक कीजिए। थैंक यू सर। देखें, अच्छा क्वेश्चन जवाब दे दूं या आप जवाब दें? मेरे ख्याल में 2-3 सवाल ले लें। अच्छा, जैसे आप जो भी आपका फॉर्मेट आप लिख लें नोट डाउन। जी ठीक है, आप जी आपको भी देता हूँ। जी मैं डॉक्टर सलमा हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप दुनिया के बड़े शहर ले लें, लंदन, न्यूयॉर्क या लाहौर को ले लें, ऑटोमेशन के साथ साथ वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस मौजूद है हर जगह। सेकेंडली ये कि आप एकदम से ट्रैफिक पुलिस को आपने एक्सक्लूड कर दिया ड्यूटी से। मैं अभी आई हूँ तारिक रोड के कब्रिस्तान से टर्न किया, 4 ट्रैफिक पुलिस वाले, चारों जो थे वो उस कैबिन के अंदर थे और उनकी पीठ पूरे ट्रैफिक की तरफ। ये हाई टाइम है और मैं कई बार 10 जो आपका हेल्पलाइन नंबर है उस पर डिफरेंट इंटरसेक्शंस के बारे में कॉल करती हूँ। तो फिर आप इन 5,000 को बिल्कुल विड्रॉ कर दीजिए ताकि मेरे टैक्स के पैसों से कटौती शायद कुछ कम हो जाए। वरना लाहौर में बिल्कुल पिक्चर खींचती है लेकिन ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा होता है। मेरा खुद चालान सेकंड लेन से राइट टर्न होने पर हुआ। तो लॉस पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं, कोई भी नेशन ऐसी नहीं है जिसपे लॉ इम्प्लीमेंट ना करवाया गया। शकील माइक किशोर आप। मेरा नाम किशोर है। शासन मेरे सवाल आपसे ये है कि कराची बहुत ओवर पॉपुलेटेड शहर है और एक्सीडेंट की वजूहत सिर्फ पुलिस वाले या गलत ड्राइविंग नहीं, बहुत सारी वजूहत हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि दूसरे इदारे जैसे मिसाल के तौर पर ट्रैफिक इंजीनियर ये आपके पास ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस क्लियरेंस में कितनी समारात आप करते हैं और कितना आप बताएं, क्योंकि हमारे बहुत इदारों में हम आहंगी नहीं है, उसकी एक तफसील सामने पूरे शहर में नजर आती है। जगह जगह में वो ट्रैफिक को डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं, यानी उन बैठने वालों के पास ज्यादा जगह होती, गाड़ी गुजारने वाले के पास कम होती है, हत्ता के सामने वाला आता है तो भी नहीं।
तो आपके इख्तियारात कहाँ तक हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे हम क्या तवक्कुआ करते हैं। और कहीं पे भी स्पीड के बोर्ड नहीं लगे हुए पूरे शहर में। मुझे क्या पता यहाँ मुझे 40 पे चलानी है या यहाँ 70 पे चलानी है। 3 सवाल हो गए हैं। जो भी हाँ जी, अभी जो विड्रॉ करने की बात है, चूंकि हम भी रोज सफर करते हैं, तो जेल चुरंगी के पास रोज 8-10 ट्रैफिक पुलिस वाले होते थे, लेकिन पिछले 5-6 दिन से वो नहीं है। इसी तरह अब्दुल्ला कॉलेज पे रोज होते थे, वो अब नहीं है। तो स्ट्रेंथ में तो वो है, लेकिन फिजिकली वो लोगों को फैसिलिटेट आजकल नहीं कर रहे हैं, तो इसको जरा देखने की जरूरत है जी। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो आपने सर बात की कि दे विल फेल द सिस्टम, मे बी दिस इज द रीज़न जो ये क्वेश्चन आया या आपने ऑब्जर्वेशन दी। लेकिन देखें अल्टीमेटली ना आप इस बेसिस पे कि भाई क्योंकि उनको मंथली उनकी तनख्वाह से ज़्यादा ब्राइब में पैसे मिलते हैं तो ही काम करेंगे, तो दिस हैज़ टू स्टॉप। अगर कोई अल्टीमेटली इस पैसों में गुजारा नहीं कर सकता, ही शुड लीव, चला जाए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में चला जाए। बिल्कुल गुजारा नहीं होता तो फारिग हो जाए। और लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं हमारे ट्रैफिक पुलिस में, बिल्कुल ईमानदार लोग भी हैं। तो मैंने कि जो मेरा ख्याल है ना कि जिस तरह से हम अभी इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और करेंगे, बोनसेस के थ्रू, पिक एंड ड्रॉप के थ्रू, और उनको लंच टाइम के ऊपर लंच पहुंचाने के थ्रू, ड्यूटी पॉइंट्स के ऊपर, तो दिस वुड बिकम वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस और सर्विसेज ऑफ कराची। तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, हम बैठेंगे यहीं पर और आप ये वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। दूसरा, आपने कहा कि बोर्ड्स नहीं है और इस तरह के रोड फर्नीचर नहीं है। एक्चुअली वो वाकई में नहीं है, और रीज़न आपने पॉइंट आउट की कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो जो है, जिसका काम ही यही ट्रैफिक के हवाले से रोड्स के फर्नीचर को लगाना और उसको मेंटेन करना, ट्रैफिक सिग्नल्स को लगाना और उसको मेंटेन करना, तो ये यानी कि एक मरा हुआ घोड़ा है जिसको फ्लॉग करने से वो कभी भी उठेगा नहीं। तो उस पर तो हमें वैसे भी फातिहा पढ़ लेनी चाहिए, और इसका ऑल्टरनेट आना है जो इस लॉ का एक पार्ट है। लाइक इन द डेज टू कम हमने जो है ना जो प्रपोज किया है, जो गवर्नमेंट लेवल पर है, और इंशाल्लाह ताला इसी साल मुझे तो बहुत उम्मीद है कि, क्योंकि उसके बगैर ये सिस्टम चल नहीं सकता, वो ये है कि जितनी भी यानी कि वायलेशंस में फ़ाइन का अमाउंट हो वो डायरेक्टली इसी तरह के इंजीनियरिंग के एक इदारे के पास जाए, जिनमें से वो इंजीनियर्स जो हैं कराची की सड़कों को, उसको यानी कि रोड फर्नीचर के हवाले से, सिग्नल्स को ऑटोमेट करने के हवाले से, मार्किंग्स के हवाले से और बोर्ड्स लगाने के हवाले से खर्च करें। इस वक्त यानी कि एज ऑफ नाउ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बोर्ड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग इंस्टॉल्ड। वो मैंने खुद डिज़ाइन करवाए हैं, वो भी एनईडी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हमने सर्वे किया कि कौन सी सड़क पर किस गाड़ी की कितनी स्पीड होनी चाहिए, बिकॉज इट हैज़ टू बी डन थ्रू अ रोड ऑडिट रिपोर्ट। मतलब वो किसी के कहने पे नहीं होगा कि यहाँ पे ये सड़क पे ये, तो वो उसको टाइम लगा हमें। इट टुक लाइक 3 months फॉर द इंजीनियर्स टू कम अप विद द रिपोर्ट। अब वो सारे स्पीड बोर्ड्स बन रहे हैं, और ऑफ कोर्स अभी हमने टिकटिंग सिस्टम शुरू भी नहीं किया। बाय द टाइम वी विल इन्फोर्स द लॉ, उस वक्त तक हमारे नो पार्किंग के बोर्ड्स, 1 वे के बोर्ड्स और स्पीड लिमिट के बोर्ड्स, उसके बाद ही तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे पहले तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे मैंने पार्क करनी है या नहीं करनी, या मेरी स्पीड इतनी है तो मैं कितनी चलाऊँ, जैसे आपने यू राइटली पॉइंटेड आउट, तो उसके बाद ही होगा। लेकिन ये तो चले स्टॉप कैप अरेंजमेंट है जो कि हम कर रहे हैं पूरे शहर के लिए। अल्टीमेटली दिस हैज़ टू बी डन थ्रू अ सस्टेनेबल सिस्टम, जो कि मैंने आपको बताया कि एक इदारा जो कि कराची ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी के नाम से मारज़ वजूद में आएगा, और अल्टीमेटली जितने भी हमारे जो जुर्माने होंगे वो उन्हीं के पास जाएंगे, और उनके वो जो है फिर इसको कराची की सड़कों को, सड़कें तो नहीं लेकिन जो रोड फर्नीचर है और सिग्नल्स हैं उनको इम्प्रूव करने में खर्च होंगे। फिर आपने बात की कि जी जो है ना बाहर मुल्कों में, एक मिनट आप एक मिनट मैं आपको कर लीजिएगा बात। मैं आपको बताता हूँ।
फिर आपने बात की कि जो ट्रैफिक पुलिस है 5,000 वो गायब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इवन यानी कि इनकी तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी, क्योंकि कराची में बग़ैर ट्रैफिक पुलिस के खड़े हुए तो आप मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि सिग्नल्स तो काम नहीं कर रहे। ये तो जो टिकटिंग कर रहे थे लोग, हमारे ऑफिसर्स 1000 के करीब, वो फारिग हो गए, वो आ गए रेगुलेशन में। अब तो अल्टीमेटली ज़्यादा नज़र आने चाहिए और ज़्यादा काम करना चाहिए उनको। अब ये फीडबैक आया है मुझे आपकी तरफ से, लाइक दिस इज़ न्यू फॉर मी, क्योंकि यहाँ से मुझे 2 या 3 जगहों से पता लगा है कि दे आर स्टैंडिंग देयर बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़। तो इंशाल्लाह देखें, ये इसको तो हम नहीं कभी भी टॉलरेट करेंगे, क्योंकि अब इनका काम ही यही है कि 5 के 5,000 अब रेगुलेशन में होंगे, इन्फोर्समेंट में कोई भी नहीं होगा, और दे विल बी देयर टू फैसिलिटेट द सिटीजन्स इन द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। फिर आपने बात की कि इंजीनियरिंग ब्यूरो कैसे बनेगा। वो एक्चुअली जैसे गवर्नमेंट्स काम कर रही है ना आजकल, एक होता है सरकारी तरीके से, जैसे ये KDA के अंदर TEB कर रहा है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो जैसा है वैसा नहीं है, किसी काम का नहीं है। एक तो उनके पास बजट नहीं है, फिर इंजीनियर्स नहीं है, नाम इंजीनियरिंग ब्यूरो है और इंजीनियर उसमें हो ना, तो फिर तो आप समझ सकते हैं। और जो इंजीनियर्स हैं भी माशाल्लाह, वो तो फिर जो काम करते हैं जिस तरह से, वो भी आप सबको पता है। तो ये जो है ना, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट वेयर बाय अ कंपनी विल बी फॉर्मुलेटेड, जो यानी रिकमेंडेशन है, और वो कंपनी अंडर CEO काम करेगी, जो कि मार्केट से कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के ज़रिए, जिसकी कम से कम ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में मास्टर्स हो या ट्रैफिक मैनेजमेंट में कोई उसकी प्रोफिशेंसी हो, तो उसी को ही हायर करेंगे, कोई यंग एनर्जेटिक, और फिर उसका थिन एंड लीन स्टाफ होगा अपना, यानी 10-15 लोग भी बहुत हैं इसके लिए। एंड देन जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसके कंपनी के, उसमें मेयर हैं हमारे, वो हेड कर लेंगे। ट्रैफिक का जो DIG होगा, जो भी होगा, वो उसका मेंबर होगा, कमिश्नर साहब उसके मेंबर होंगे, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उसके मेंबर होंगे। इसी तरह प्राइवेट साइड से भी उसमें 5 मेंबर्स होंगे, यानी कि जिनके सिविल सोसाइटी हो गई, या जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करते हैं जो लोग, जिनको पता है इन चीज़ों का, दे विल आल्सो बी पार्ट ऑफ इट। एक एकेडमिशियन मेंबर होगा, मे बी यूनिवर्सिटी से कोई हो। तो इस तरह से ना ये कंपनी बनेगी, और अल्टीमेटली जो भी पैसा आएगा ना, वो फिर वो कंपनी अपने सवाबदीद में इन चीज़ों पे खर्च करेगी। तो दिस इज़ इन द फॉर्मेटिव फेज एट अ रिकमेंडेशन लेवल। अल्टीमेटली देखें ना, टॉप डाउन होता है हर चीज़। एक चीज़ से आप स्टार्ट लेते हैं, जर्नी ऑफ लाइक 1000 माइल्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है रोडों पे, जैसे हाँ, जैसे आपने सही बात की, जी, तो रोड उस वजह से भी काफी, हाँ, वो हमारे जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी तो आपको लाइसेंस, देखें इसमें जो है ना काफ़ी वो लोग हैं, लेकिन इसमें जो कलीदी किरदार है ना, वो डिप्टी कमिश्नर का है, क्योंकि ये जितने भी इदारे हम बात कर रहे हैं ना, वो अल्टीमेटली डिप्टी कमिश्नर के अंडर में होते हैं। जो भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव होती है, उसका जो स्केड्यूल निकलता है वो DC ऑफिस से निकलता है। उसमें फिर जो हमारे एंटी इंक्रोचमेंट वाले जो डायरेक्टर हैं, उनकी टीम, असिस्टेंट कमिश्नर लीड करता है, ट्रैफिक पुलिस साथ होती है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस साथ होती है, वहाँ के जो KMC के नुमाइंदे भी साथ होते हैं, अगर TMC का इलाका है तो TMC के नुमाइंदे साथ होते हैं। लेकिन देखें, वो भी आपको पता है कि इंक्रोचमेंट होती हैं, फिर वापस आ जाती हैं, होती हैं, फिर उसमें भी बहुत ही ज़्यादा रेडिकल किस्म की लॉ में चेंज होने की ज़रूरत है, ताकि वंस रिमूव पीपल थिंक 1000 टाइम्स बिफोर कमिंग बैक। तो ये लाजमी। सर, मेरा ख्याल में 1 मिनट, आप किसके पास माइक? मेरे पास जी, आप। अस्सलाम वालेकुम सर। पीर साहब, लास्ट मुलाकात हमारी जो सर ट्रैफिक डे पे हुई थी, और उस वक्त आपको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आपने कहा था उस वक्त कि अक्टूबर के अंदर इंशाल्लाह हमारे रोड सिविलियंस के स्टार्ट हो जाएंगे। वाकई में वो स्टार्ट हो गए। असल थोड़े से पॉइंट है सर, उसको मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा था कि एक तो आपके जो नंबर प्लेट्स है सर, जो अभी आप कैमरों के अंदर करेंगे, वो विदाउट नंबर प्लेट जो गाड़ियाँ चल रही हैं, या नंबर 2 नंबर प्लेट्स पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, वो कैसे, मतलब उन्होंने तो अपने नंबर प्लेट बदली कर देंगे, फिर क्या होगा? और जो विदाउट नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ, उनका क्या बनेगा सर? और दूसरा सर कि जो भी आपकी
मेट्रो बसेस चल रही हैं, कोई भी बस चल रही है सर, तो जो भी आपके पुलिस वाले हैं क्या वो उनको स्टॉप पे नहीं रुकवा सकते क्या? क्योंकि उसकी वजह क्या होती है कि जहाँ सवारी खड़ी होती है वो वहीं पे से उसको पिक करता है और पूरी रोड खासतौर पर फैशन के ऊपर ये सारी चीजें करी जाती है सर। अच्छा, दूसरा सर जो रोड साइंस है वो सर ने बताई थी आपको कि रोड साइंस पे बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा एक दो चीजें और भी हैं कि जो आपने बताया कि 7 मिलियन हमारी बाइक्स हैं टोटल ट्रैफिक उसके अंदर। तो सर उसकी वजह कभी आपने इसको सोची है कि ये बाइक्स क्यों बढ़ रही है? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो बढ़ ही रही है सर तो उसको उनका तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया जा रहा सर? क्योंकि देखिए ये बहुत वजह है उसकी कि जो ट्रैफिक जो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उसका भुगतान है हमारे शहर के अंदर। तो एक तो ये तीसरी चीज सर आपसे एक और पूछ लीजिए मुझे कि आप सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट, खाली पुलिस डिपार्टमेंट को आपके साथ लिंक है, बाकी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो क्यों नहीं आपके साथ कोऑपरेट करते हैं? मतलब जैसे अभी आपने गवर्नमेंट साइड की जो बॉडीज बताई हैं वो बिल्कुल आपको हम लोग उस पर सबसे ज्यादा अच्छा जो रोड साइड पे जो भी ये ने भी बात करी कि जो रोड साइड के ऊपर जो होटल्स बन जाते हैं, दूसरी चीजें बन जाती हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक बनता है। बेशक आपका सवाल आ गया। मेरे ख्याल में 5 सवाल हैं, इसको जवाब देने लिख लिए जी। मेरे जवाब देना चाह रही हूँ। अच्छा, 1 मिनट लिख रहे, नोट कर रहे। मेरा नाम अमदाद बोलस है, मेरा ताल्लुक बिहारी से है। यहाँ आ रहे हैं कि वे फॉरवर्ड की बातें तो बहुत हैं, तो वे फॉरवर्ड की बात ऐसा करते हैं कि आप नहीं समझते कि ड्राइवर्स को या पब्लिक को शऊर की जरूरत है, तो उनको कंटेंट की जरूरत है। तो इसमें ये हो सकता है कि आप जो फाइन करेंगे ड्राइवर्स पर, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप उनको फर्स्ट चांस ये दें कि वो आप कोई ट्रेनिंग या कोई तरबियती 1 दिन या 2 दिन की आप करा दें, उसको पाबंद करें कि वो पहले वो अटेंड करें। वो जब एजुकेट होके आ जाएगा हो सकता है वो कुछ बेहतर हो, अगर नहीं हुआ तो दूसरी दफा उसको फाइन कर लें। ये देखें इससे हो सकता है। एक और बात ये कि देखें इमेज बहुत खराब हो गया ट्रैफिक का निजाम उसमें कोई सफर अंदरूनी है। बंदरों की मिसाल में दे रहा हूँ, एमसी की बिल्डिंग है बंदरों रेड हाउस के प्रांगण में। एमसी की बिल्डिंग हमारी शनाख्त है कराची की, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि एयर कराची और आपका डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करें और सबसे पहले जो सिग्नल्स हैं या जो ट्रैफिक पे जो अमल दरामद है वो एमसी बिल्डिंग के साथ ही जो है चौराहा वहां से शुरू करें। कम से कम ऐसा होगा कि मिसाल कायम होगी। तो अगर वो कामयाब रहा तो रोड के बाद कहीं और रोड पर भी तो मेरा ख्याल है एजुकेशन की जरूरत है। जैसे कि आगे साहब ने भी कहा कि स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में एजुकेशन का सिलसिला होना चाहिए। तो अगर इस पे लेकिन एक सवाल काशिफ का, फिर उसके बाद डीआईजी जवाब दे। सवाल सबके होंगे जी। काशिफ सर, मेरा नाम काशिफ एंथनी है और मैं कैथलिक कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा जो सवाल और एक वे फॉरवर्ड जैसा सर ने कहा उसी से रिलेटेड इनकी आपकी गाइडेंस की जरूरत होगी। पहले नंबर पे क्या आप समझते हैं कि मोबाइल लाइसेंस वैन्स जैसा नादरा ने शुरू किया था, मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे थे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि लाइसेंस के लिए लर्निंग और दूसरा जो परमानेंट लाइसेंस है उसके लिए कोई वैन्स वगैरह जो है वो जनरेट की जाए मुख्तलिफ इलाकों में? आई कैन फैसिलिटेट योर डिपार्टमेंट इन दैट वे। सेकेंडली, जो सर ने बात की उसी को मैं ऑलरेडी ये मैं कहना चाह रहा था कि जो व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं
उसको आप कहाँ तक प्रमोट करते हैं? क्योंकि मैं I myself wish to direct that, conduct that vehicle training center कि किसी तरह नौजवानों की, even myself need to learn more. अभी आप भी नौजवान हैं। हाँ जी, तो उसको कि कहाँ तक ये फैसिलिटेट करते हैं या कहाँ तक प्रमोट करते हैं और कैसे वो ट्रेनिंग सेंटर जो है उसको पाया तक मिल किया जा सकता है। थैंक यू जी सर मैं जी सर, मेरा नाम समीना लगारी है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आरिफ साहब के पास में रिसर्च असिस्टेंट काम करती हूँ। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक तो मेरा सवाल ये है कि कराची में जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसमें मिनी बसेस भी आती हैं और रेड बस जो भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, तो अगर किसी रोड की मखसूस स्पेसिफिक स्पीड है, क्योंकि गाड़ी अगर हम रेड बस की बात करें तो अगर वो लेट सपोर्ट यूनिवर्सिटी रोड पे जा रही है और उसकी क्योंकि वो जगह जगह रुकती है जैसे इन्होंने भी फरमाया, और दूसरा ये कि क्या उनके लिए आप उनको किस तरह रेगुलेट करेंगे? अगर लेट सपोज आप एक रोड पे 2 से 3 स्टॉप बनाते हैं और फिर उसमें मुश्किल ये है कि हम ऑलरेडी घर से उस मेन सड़क पे वो चलती है 10 से 15 मिनट की वॉक करके, काफी लोग आते हैं कभी 10 मिनट की, तो ये फिर लोगों के साथ किस तरह प्रॉब्लम, ये अलग एक मसला होगा। और फिर उनके रुकने का मतलब इसको आप किस तरह रेगुलेट करेंगे? और फिर मिनी बसेस होती हैं वो बहुत स्पीड से भी जाती हैं, वो अचानक ब्रेक भी लगाती हैं, रुकती भी हैं और हर 1-2 मिनट के बाद कोई पैसेंजर उनको मिलता है वो उनको पिक करती है, तो ये चीज़ें किस तरह रेगुलेट होगी? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि ट्रैफिक बहुत जैम होता है, आधे घंटे का जो सफर होता है 40 मिनट का वो 3 से 4 घंटे, कभी 3 घंटे में भी बदल जाता है, तो इसके लिए आपकी डिपार्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है? थैंक यू। आई वुड ट्राई टू आंसर बिकॉज क्वेश्चन इतने ज़्यादा हो गए, तो मैं कोशिश करूँगा 1 बाय 1। तो स्टार्टिंग विद द नंबर प्लेट इशू कि नंबर प्लेट किसी की नहीं है, किसी की गलत है, तो देखें गलत नंबर प्लेट जो है ना वो एक पैरेलल सिस्टम है। अब ट्रैफिक का तो काम है सिर्फ वायलेशन डिटेक्ट करके टिकट जनरेट करना, लेकिन अगर कोई इलीगल गाड़ी है यानी कि उसके ऊपर नंबर प्लेट ही गलत है और या जो है ना वो नंबर प्लेट है ही नहीं उसके ऊपर, ये 2 ही आपने कहा, तो वो तो देखें क्रिमिनल एक्ट है ना, उसका एक सेफ सिटी अथॉरिटी बनी है, उसकी अपनी गाड़ियाँ हैं। अब तो ये जब स्टार्ट होगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई भी गाड़ी विदाउट नंबर प्लेट या विद इलीगल नंबर प्लेट या फेक नंबर प्लेट चल ही नहीं सकेगी कराची में, क्योंकि वो इतनी बीप्स देगी आपको। अल्टीमेटली वो गाड़ियाँ जो है ना हर 2 से 3 किलोमीटर पर कार्स पार्क होंगी सेफ सिटी अथॉरिटी की, वो उसको इंटरसेप्ट करेंगी। जब वो इंटरसेप्ट होगी तो वो गाड़ी कॉन्फिस्केट होगी और FIR होगी उसके जो भी ड्राइवर है उसके ऊपर। तो वो एक यानी कि वो एक क्रिमिनल एक्ट है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर कोई फैंसी नंबर प्लेट लगा के जा रहा है यानी कि उसका यानी कि डिफरेंट एक स्टाइल है, तो वो हमारा पिक करेगा कैमरा ट्रैफिक वाला और उसको फैंसी नंबर प्लेट का फाइन होगा। जी हाँ, ब्लैक शीशे भी जो है वो हमारे डोमेन में आते हैं, वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है, वो वायलेशन है हमारे ट्रैफिक के स्टैंडर्ड्स की या रूल्स की। तो उसके अंदर जैसे ही यानी कि अगले 2 शीशे जो हैं और फ्रंट की जो विंड स्क्रीन है, इट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट, उसमें किसी किस्म का भी जो आपका होगा ये टिंट वो अलाउड नहीं है। पीछे वाले जो शीशे हैं उनको 50% तक अलाउड है। तो हमारे जो कैमरे हैं वो पिक करेंगे, विंड स्क्रीन है, आगे ड्राइवर साइड का जो विंडो ग्लास है और जो सेकंड सीटर का, तो वो अगर टिंटेड होगा तो वो टिकट जनरेट होगा और उसको सबको पता है कि वो इलीगल है, तो वो फिर उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। फिर जो जुर्माने की आपने बात की कि इतने ज़्यादा जुर्माने, एक्चुअली देखें हमारा सिस्टम होगा, हम ऐप आपको देंगे, हर कोई वो ऐप डाउनलोड करेगा, उसमें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालेगा, उसके शनाख्ती कार्ड नंबर पर जितनी गाड़ियाँ होंगी वो उसको देख सकेगा उस दिन या उससे पहले, जितनी भी उसको टिकट्स इशू हुई हैं वो उसको पता लगेगी, और जो वायलेशन पे इशू नहीं हुई हैं, फॉर एग्जांपल आप दिन में 10 वायलेशंस करते हैं, हमारा सिस्टम जो है ना आपको एक ही दफ़ा रिकग्नाइज करेगा टिकट जनरेट करने के लिए।
1 महीने तक फिर आपको वार्निंग्स इशू करेगा। लाइक इन अ मंथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स दैट यू विल गेट इज 1। बाकी जितनी भी आपकी वायलेशन होंगी 100 हैं, 50 हैं, 500 हैं, वो आपको बताता रहेगा हमारा सिस्टम कि आज आपने 30 जगह पे ये किया, 20 जगह पे वो किया, ताकि आपकी एजुकेशन हो। और मेरे ख्याल में हेलमेट पहनना लाजमी है, ये शऊर सबको है। गाड़ी चलाते वक्त टेलीफोन पर बात नहीं करना, ये शऊर सबको है। एक पहिए पे गाड़ी चलाना गलत है, ये शऊर सबको है। सीट बेल्ट को ना पहनना गलत है, ये शऊर सबको है। इसकी एजुकेशन टाइम ज़ाया करना है। हाँ, आप उसको मौके दें, उसको समझाएं। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जैसे माँ और बाप की तरह होना चाहिए। 3 चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो ये सिस्टम कामयाब है। नंबर 1 खौफ, नंबर 2 जिम्मेदारी, और नंबर 3 अकाउंटेबिलिटी। अगर इनमें से कोई एक भी आप ट्राइपॉड का स्टैंड निकाल देंगे तो वो ट्राइपॉड रुकेगी नहीं, वो गिर जाएगी। तो इसमें तीनों चीज़ें हमने रखी हैं, यानी कि खौफ रखा है कैमरे का कि वो आपको देख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है आपको चलाते वक्त करनी है। फिर अकाउंटेबिलिटी में हम आपको वालिदैन की तरह समझा रहे हैं कि अगर आपने ओवर स्पीड कर ली इस महीने में, अक्टूबर में आपको 1 टिकट जनरेट हो गया, तो आप अपने ऐप में जाकर देख सकते हैं कि 50 और आपने वायलेशंस की होंगी मे बी, तो वो आपको वार्न कर रहा है सिस्टम कि भाई आपको इतनी यानी कि सज़ा हो गई है, अब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, बिकॉज यू हैव बीन हेल्ड अकाउंटेबल वंस, सो यू हैव टू कीप दैट फियर एज वेल इन योर माइंड। तो इन अ वे हमने कोशिश की है। और फिर जो फाइन्स होते हैं ना, वो अफोर्डेबिलिटी पे डिज़ाइन नहीं होते वर्ल्ड ओवर, दे आर डिजाइंड ऑन अनअफोर्डेबिलिटी, वेयर यू कांट अफोर्ड, दैट्स द ओनली डेटरेंस। वरना तो अगर जैसे अभी फाइन्स हैं 200 रुपये, 500 रुपये, तो लोग कहते हैं ठीक है 100 रुपया पुलिस को दे देंगे, या अगर बहुत हो गया, बहुत ईमानदार टक्कर गया तो 500 रुपया हम चालान भर देंगे, लेकिन टेंट नहीं हटाएंगे। हटा भी दी किसी ने तो वो अपनी बेइज्जती समझ के अगले ही चौक पे जाके वो दोबारा टेंट लगा लेगा। लेकिन ये सिस्टम जो है ना, वो आपसे 25,000 लेगा। अगर आपको शौक है तो आप फिर टेंट लगवा लें, फिर वो आपको अगले महीने पकड़ लेगा। तो देखें, हमने जो है ना, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको ही फॉलो किया है, और 5,000 रुपये एक तरफ महीने के और आपकी ज़िंदगी दूसरी तरफ। अगर आप समझते हैं कि ये 5,000 रुपये आपकी यानी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती हैं, तो डिसीजन इज़ योर्स। तो वो फिर आपने सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न तभी बनना है जब आप उस 5,000 को दोबारा लागू ही ना होने दें अपने ऊपर। सो अच्छा, ये तो बात होगी। फिर आपने बात की बसेस की और उसके स्टॉप्स के होने की। देखें, यही हमारे स्टेप्स है ना, लाइक वी जस्ट कैन नॉट ग्रैब इन एवरीथिंग इन वन गो। लाइक हमारी बात हुई है बसेस वालों के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो स्पीडोमीटर है ना, वो तो हमने ट्रैक करना है। अब इनकी जो ट्रैकर लग गए ना, ये समझ लें कि इन्हीं के जासूस हैं और हमारे पास हैं। वो जब ओवर स्पीड करेगी ना छोटी बस, तो 15,000 उसको जुर्माना होना है। तो अगर वो करता है तो कर ले। अब अगर कोई बहुत रिपीटेडली करता है तो महीने से उसका हम थ्रेशोल्ड कम कर देंगे, 15 दिन पे ले आएंगे, हर 15 दिन बाद उसको भेज देंगे। बिल्कुल ही वो समझ नहीं रहा तो हफ्ते में ले आएंगे, महीने में 4 का चालान दे देंगे उसको। आखिर तो वो किसी जगह पे ब्रेक होगा ना, और फिर गाड़ी को उसको इम्पाउंड भी हम कर सकते हैं इस लॉ में। तो सबसे पहले तो ये है कि जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं और जो हैवी व्हीकल हैं उस पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होगा। विल मॉनिटर देम लाइक मुनकर नकीर। दूसरा जो है ना, आपने कहा कि उनके स्टॉप्स, तो स्टॉप्स जो है ना वो तो बहुत ही लाजमी हैं। अल्टीमेटली विल गो फॉर दैट। हमने मीटिंग की है इनके साथ, इनको हमने बताया है कि ये हमें नंबर ऑफ व्हीकल्स दें, और हम जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है रीजनल RTA, उनके सेक्रेटरी साहब हैं, उनके साथ शानी साहब के साथ हम बैठे हैं। इट्स अ डूएबल टास्क। अगर आप में से कोई हमारे साथ जो है ना वॉलंटियर करे, क्योंकि इसमें टाइम चाहिए हमें, और अगर कोई वॉलंटियर करता है अपना टाइम, तो वी कैन गिव हिम और हर एक्सेस to whatever data we have, and then we can jointly devise the plan and then
गेट इट इम्प्लीमेंटेड। वो मेरे और हमारे डिपार्टमेंट के जहन में है। सेकंड जो हमारा टारगेट है ना, वो बसेस के स्टॉप्स को हमेशा के लिए रिजॉल्व करना। हर बस का उसके ऊपर बोर्ड लगा होगा, उसमें नंबर लिखे होंगे, कौन कौन सी बसेस यहाँ स्टॉप करेंगी। और उसके अलावा अगर बसेस रुकती हैं तो देखें कैमरे तो है ना, तो उसको भी हम जो है ना प्यूनिटिव मेजर्स ले सकते हैं। फिर एंथनी काशिफ आपने कहा कि बस ड्राइविंग लाइसेंस, यू सी मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। ड्राइविंग लाइसेंस शुड बी द हार्डेस्ट थिंग वन कैन गेट इन हिज और हर लाइफ। लेकिन फिर भी मैं लाइसेंस का इंचार्ज नहीं हूँ, उसके अलग DIG हैं। मेरा ये मानना है कि अगर डिग्री जैसे आप 4 साल करके पास करते हैं ना, ये जो आपका लाइसेंस है ना, ये जो है ना दूसरों को लाइसेंस टू किल नहीं होना चाहिए। अगर आप घर बैठे वैन आ जाए और वो आपको इशू करके चली जाए, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ योर राइट। यू हैव टू डिज़र्व दैट थिंग इन ऑर्डर टू हैव इट। तो वो जो है ना मेरे ख्याल में और भी सख्त इम्तिहान होने चाहिए। अगर अभी 70% पास हो रहे हैं तो 50% पास होने चाहिए। और जिनको नहीं है लाइसेंस वो क्यों निकलें गाड़ी लेकर। तो मेरे ख्याल में तो इसको वैन वाला जो चक्कर है ना, ये ख़त्म ही होना चाहिए, ताकि लोग पढ़ें और पढ़ के जाएं। जैसे सर ने कहा कि एक दिन में जाके लाइसेंस ना लेकर आ जाएं। और बाकी एक आपने बहुत अच्छी सजेशन दी कि लोगों को जो है ना आप सोशल वर्क कराएं या अपनी उसकी जो है नॉलेज में इजाफा के लिए। ये भी एक जगह पे ना हमने सोचा था, लेकिन लेट्स सी हाउ कैन वी गो अबाउट इट। लेकिन एट प्रेजेंट तो हमारे पास यही है कि दे विल हैव टू पे द टिकट वंस अ मंथ एंड देन जो बाकी जो टिकट्स उसको जा रही हैं बगैर पैसों के, उस पर सोचकर अपने आप को बेहतर करे। और आखिर में इंक्रोचमेंट वाली बात रह गई थी बीच में, और बाइक्स वाली बात भी रह गई। देखिए बाइक्स हमारी 4.2 मिलियन है, तो वो 7 मिलियन में से 4.2 मिलियन दैट इज़ लाइक मोर देन 50%, अराउंड 60% है। देखिए अब हम पूरे सिस्टम को एक दिन में तो ठीक नहीं कर सकते ना। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, लाइक इट टुक सेंचुरीज। अब हमें भी जैसे कल्चरल चेंज लानी है तो अल्टीमेटली इट विल टेक सम टाइम। तो गाड़ियों का आना, रेड बस, ग्रीन बस, जो भी बसेस हैं, तो अल्टीमेटली जब वो ठीक चलेंगी, लोगों को सहूलत देंगी, तो लोग मोटरसाइकिल कम कर देंगे। लेकिन हमने तो अभी जैसे है वैसे उसके हिसाब से ही चलना है ना। तो हमने तो बाइकर्स को तो सख्ती की ही नहीं है। हम तो उनको अभी मिलों में जाकर आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, सोशल, कि भाई आप सरकार को पैसे मत दो, आप 2-3 हज़ार रुपया खर्च करके अपनी लेन में चलो, फिर आपको क्यों कोई टिकट देगा? कोई बंदा तो है नहीं रोड पे खड़ा होकर आपको ज़बरदस्ती टिकट दे। वो तो एक सिस्टम है, एविडेंस बेस्ड है। उसके बावजूद भी अगर आप समझते हैं कि नहीं, हमने जो है ना अपनी ही जान को खतरे में डालकर बगैर हेलमेट के मोबाइल फ़ोन पे बात करते हुए मोटरसाइकिल को अनव्हीलिंग करनी है, तो यू मस्ट फेस द म्यूजिक। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर नॉट सपोज टू बी ऑन द रोड्स। साहब आप बात करें जी, अप्रोचमेंट वाला आपको जवाब देना था कि मैं वर्किंग वुमेन हूँ और इस सड़क पे गुजरती हूँ तो बातों का शहरों में नुकसान हो गया है। इसके साथ आप कारखाना रोड ले लीजिए, रोड ले लीजिए, और देखिए घरों को तो छोड़िए, ऑफिस से बच्चियाँ लड़कियाँ जवान निकलती हैं बसों के लिए, और उसके लिए आप यकीन कीजिए कि इतना ट्रैफिक होता है कि और किसी नर्सरीज पे नर्सरी जैसे इदारों से ताक़ुब नहीं कर रहे हैं। आप KMC की बात कीजिए, क्योंकि हम लोग आपको पता है ईंट पे भी जो है झंडे रखे हुए वहाँ पे, यहाँ से लेके और हम जेल के कहाँ तक चले जाएं, इतनी बात कर रही है कि हम उसकी तरफ से। दूसरी एक चीज और बताइए, एक माफिया यहाँ पे पार्किंग की आएगी पूरे इस इलाके में, सुनने आते बेचारे रोजी के लिए, लेकिन हमारा जैसा ऑफिस है, हम जब ऑफिस पहुँचते तो हमारी कार पार्किंग तो कोई जगह नहीं होती, वो दूसरों की गाड़ियाँ लेके यहाँ से वहाँ तक और फिर सड़क पर कि हमें क्रॉस करने के लिए जगह नहीं होती है। ये 2-3 माफिया ऐसी हैं कि आप दूसरे इदारों को पकड़िए, आपके पास ये पार्किंग माफिया खत्म की जाए, पैसे भी ले दें, झूठ ले दें, बेशक उनकी कमाई है, लेकिन व्हाट टू डू, हम लोगों की क्या कसूर है? ना हमें पार्किंग है, ना हम पैदल जा सकते हैं। और स्पेशली जब बारिश हो जाए
तो मैं देखती हूँ दफातर की लड़कियाँ इतनी परेशान होती हैं कि किस तरह से क्रॉस करते हैं। जी सर, आकाश, हमारे पास 2 माइक है। वो बट साहब है। अच्छा सर, ने अभी एजुकेशन की बात की, मतलब ट्रैफिक के रूल्स के लिहाज से फॉरन में, मतलब तो पाकिस्तान की बात करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस के बिहार में जाते हैं तो वहाँ पे पैसे देने कोई भी बनवा लेता है। बेसिक बात यहाँ पे आप बनवा तो लेते हैं, आपको ना साइंस का पता है, ना आपने कभी लेन चेंज करने का, मतलब जो स्ट्रीट में जा रहा है बंदा, अब वो एकदम से गायब में आया था, मतलब ना इंडिकेटर ना कुछ। तो ये बेसिक चीजें, मतलब सर ने कहा था कि अच्छी बात है कि हार्ड होना चाहिए इसका प्रोसेस, बट सबसे पहले बेसिक अब वायर भी कहीं पे अप्लाई करते हैं, वो तो वही बात है। सबसे पहले आपकी बेसिक एक फीस पे होती है कि वहाँ पे आपको एजुकेशन दिया जाता है कि बेसिक क्या है, गाड़ी की चीज़ों के बारे में पहले आपको बताया जाता है, उसके बाद आपको ट्रैफिक के रूल्स के बारे में, तो उस चीज़ पे अगर काम हो। ठीक है जी, वो पीछे दे दें माइक, फिर आगे आए। मेरा नाम शाला बेटा है, मैं मजदूर एक्शन कमेटी से इनकी शोभा खवातीन की सदर हूँ। मेरा ताल्लुक, क्योंकि मैं मजदूरों के लिए काम करती हूँ, उनकी नुमाइंदगी करती हूँ, तो एक छोटा सा सवाल है आपसे सर कि जिस तरह हम बात करें चालान की, जुर्माने की, हम आज तो देख रहे हैं कराची शहर में, पूरे पाकिस्तान में, हालांकि खास तौर पर कराची शहर में एक ऐसा कम्युनिटी है, एक नया बिजनेस है यहाँ पे जिसे आप बाइकिया के नाम से जानते हैं। आप मुझे ये बताइएगा सर कि जिस तरह चालान की बात हो रही है 5,000 4,000 में भी, तो अच्छी बात कही कि जुर्माना इतना होना चाहिए कि लोगों को खौफ आए कि हम अदा कैसे करेंगे, हम गलती ना करें। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़, जो कवानीन हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, आप यहाँ जो हो चुके हैं, इनको सीखने में, इन पे अमल करने में कराची के आवाम को बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इतने अरसे से यहाँ के लोग, अगर एक आज अब 18-20 लाइसेंस ही नहीं बनता है, इसकी मतलब आज 26-27 साल का अगर लड़का बाइक चला रहा है तो वो इतनी, उसकी जो प्रैक्टिस है वो 2-4 दिन में नहीं ठीक हो पाएगी। मुझे ये बताइएगा सर कि आप जो चालान करेंगे, जुर्माना आएगा, एक बाइकिया वाला जो जिसकी अर्निंग इनकम हैंड टू माउथ है, जो पूरे दिन के बाद घर में हार्डली 1000 रुपया लेकर जा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि वो कैसे चालान, अगर आप कहते हैं कि उसके पास 1 महीने का टाइम होगा, वो कैसे अदा करेगा? 1 महीने का या 5,000-6,000 वो कैसे देगा? क्या इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी है उनके लिए कि कुछ उसमें आप कम कर दें, या उनको किसी भी तरह से, जैसे आप इससे बात की, एक चांस दिया जाए, क्या ऐसा होगा उनके साथ कुछ उनको? ठीक है, आप जी, फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं? राणा सादिक को दें माइक। मेरा नाम राणा सादिक है। अभी जब तरह अपने घर से हमारे वापसी का बना हुआ फ्लाईओवर के बनने से बस स्टॉप का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर का बस स्टॉप खत्म हो गया है। आप कहते हैं बस स्टॉप वेल स्टॉप तक रुकने नहीं चाहिए, अगर पुल के बनने तक रैंप चढ़ते वक्त तो लोगों को उतारने के लिए रुकना पड़ता है, या रैंप के उतरते वक्त उसको रुकना पड़ता है। तो इसमें जब स्टॉप खत्म हो गया है, लेफ्ट साइड में एक वो कहते हुए वो स्टॉप हाल करने के लिए मशवरा है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, वो पुल के ऊपर से जाए, अगर सेकंड रोड से जाए और तो ट्रांसपोर्ट दोबारा वो सारा पैसेंजर पे आ जाएगी। इस तरह लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिलेगी, पुल के दोनों गाड़ियाँ खड़ी होना भी बंद हो जाएंगी और लोगों का स्टाफ भी बाहर हो जाएगा। और ये मसला आपके दायरे इख्तियार में है, ये मसला आपके दायरे इख्तियार में है और इसको हल करने के लिए बहुत सारे लोगों को पड़ा होगा। जी, ये 2 साल इधर से ले जी, आप बात। It seems that Karachi is made up of rickshaws, bicycles, bikes, cars. But the bicycles, the bikes and the rickshaws are probably most dangerous because they are traveling at 30 and cars travel at 60. So at some point, pedestrian areas, bike-only areas and mixed areas are going to be part of a master plan at some point, presumably. Now, in terms of safety,
could the traffic police take an interest in one of these areas and then solve for it, saying, okay, we will focus on the traffic flow for bike. And secondly, your officers, when they have positions on the road, it seems to be haphazard. It seems to be that they find a corner and then they make an umbrella stand. Now that umbrella stand is at the point where everybody should be able to see them. It's a point of authority. Is it possible to raise that, I mean, by maybe 2 or 3 feet and cover it so that people around the street can see it? Just so that they don't have to be in the middle of the traffic in order to guide the traffic for some time. Thank you. एक इधर देख जी। मेरा नाम विनोद है। सर मैं आपसे ट्रैफिक वन वे का जो मैकेनिज्म वन वे को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वन वे का कंसेप्ट है नहीं आजकल हमारे कराची के ट्रैफिक में। हर एक को देखो वन वे वायलेशन कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कराची में बड़े बड़े रोड जो है वो ब्लॉक किए गए हैं, उनके लिए पार्क बनाया गया है। ऐसे उदार कॉलेज के पास किसी जमाने में पढ़ते थे, ऐसे में ये रोड हुआ करता था, मेन रोड था, उसे पार्क किया गया। उसके बाद केएमसी हेड ऑफिस के बैक साइड में सिटी कोर्ट हुआ, उसके बैक साइड में भी एक रोड था, उसको भी ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा उर्दू स्कूल, उर्दू बाजार के पास, कॉलेज के पास वहाँ एक रोड हुआ करता था, उसको भी ब्लॉक किया गया है। तो इससे ट्रैफिक तो जाहिर है कि वो ट्रैफिक के मसाइल होंगे, इनको हम कैसे एड्रेस करें? जी ये सर एक सवाल है, आपने कहा था कि बाय लॉ कोई भी चालान हम नहीं करेगा ऑफिसर, लेकिन आप ही के इंटरव्यू में अभी बात कह रहे थे कि हमारे उनकी दो कैमरे चाहिए 13,000 और कराची में सिर्फ अभी 1000 कैमरे। तो अब बाय लॉ अगर कोई चालान नहीं करेगा और आपने शायद खत्म कर दिया है, तो वो शाहरा जहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए वहाँ चालान किस तरह? ठीक है, मेरे ख्याल में आप भी ऐसे ही बोल रहे हैं। सर मेरे 3 सवाल है। नंबर 1 के जो टिकट्स आप जारी करेंगे, आपका डिपार्टमेंट जो जारी करेगा, क्या आप सही जगह पहुंचेंगे? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 50% आबादी जो है वो आगे पीछे है। ठीक है, मैं खुद भी, मेरा जो शांतिगढ़ का एड्रेस है वो नाजमाबाद का है और मैं रहता डिफेंस में हूँ कई सालों से। ठीक है, तो वो वहाँ पर पहुंचेगा तो वहाँ पर वो कच्ची आबादी मोहल्ला है, वहाँ पर लोगों को तो प्लॉटिंग का पता भी नहीं, याद नहीं होता कि कौन सा प्लॉट नंबर है, क्या चीज है, इस तरीके से। तो एक सवाल ये है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि फर्ज कर लें कि मैं बाइक पे या गाड़ी पे रोड पे जा रहा हूँ, ठीक है, अभी आपने ओवर स्पीडिंग की बात की है कि मॉनिटर किया जाएगा उसको, ये सारी चीजें की जाएंगी। दूसरी साइड से देखते हैं कि हमारे जो डाकू भाई हैं वो भी उसके ऑल्टरनेटिव चीजें ढूंढ रहे हैं कि कैसे कैसे जो है ना हमने अपने कार्रवाई डालनी है। तो मैं डिफेंस में रहता हूँ तो हमारा शहर वहाँ पर 2 तलवार 3 तलवार ये ज्यादा मूवमेंट वहीं से है। ठीक है, तो पीछे अगर फर्ज करने को डाकू पीछे आ रहे हैं, कोई ऐसा चोर आ रहा है पीछे, हम भाग रहे हैं वहां से, तो इस तरीके से जो है उसका क्या उसका हल होगा? और आखिरी सवाल कि इन सारे मामला को टैकल करने के लिए जो अभी तक I'm sure अभी तक किसी सवाल नहीं किया कि कोई आपकी मैं जो फेसबुक वगैरह और जितनी भी आप सोशल मीडिया पे कंपेन कर रहे हैं वो फॉलो करता हूँ मैं, तो कहीं भी आज तक मैंने नहीं देखा है कि वहाँ पर आपने किसी पुलिस ऑफिसर या आपने वहाँ पर शो किया कि ये कंप्लेन सेंटर है, अगर आपको कहीं भी कोई शिकायत होती है सारे मामला में तो आप यहाँ पर आपसे रब्ता कर सकते हैं। चलें मेरा ख्याल में अब टाइम इज ओवर। आरिफ साहब को कहीं और जाना है? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। चले जी आप बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है? अभी मैं रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ, हैप्पी रहा हूँ मैं टीवी डायरेक्टर से। मेरा टेन्योर बहुत कम था, तो मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ केडीए का मसला। ये कैसे जो केडीए इदारा था उसने ये सिस्टम आपको दिया है, पूरे कराची में स्कीमें बना के रोड वगैरह सारा केडीए ने दिया,
टीवी फंक्शनल था। टीवी इसलिए खत्म हुआ कि उसके पास इंजीनियर्स जो है ना, इंजीनियर्स को अपॉइंटमेंट 1990 से ऊपर ही है, और किसी कोई भी इदारा विदाउट फंड और रिसोर्सेज नहीं चलते। जब अभी मैंने अगस्त में रिटायर की थी, अगस्त में रिटायर फंड के लिए हमको मालूम है सिग्नल जो चला रहे हैं उसी के बजट के लिए हमारे सिग्नल अभी सिर्फ 50 ऑपरेटिव में 41 पे काम हो रहा है, जो आगे जाके ऑपरेटिव हो। तो मतलब एडीए का सिर्फ खुद से नहीं कसूर है, ना उसके इंजीनियर्स का, ना उसके स्टाफ का। ये इदारा ही आपको मतलब ज़मीर साहब के दौर से कुछ था। अच्छा, रोड एक्ट के लिए आपसे इम्पोर्टेंट चीजें देखें, आप जितनी रोडें बनाने ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत इसेंशियल थी। जब तक आप ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं करेंगे, साइनेज का भी हमने सारा प्लान बनाया था, साइनेज बहुत जरूरी है, और ट्रैफिक मैनेजमेंट जब तक पुलिस नहीं करेगी तो कोई भी चीज जो है ना कामयाब नहीं। ठीक, मेन बहुत इसेंशियल चीज ट्रैफिक मैनेजमेंट है। आप आंसर के बाद राइट ट्रैक, अब हम ज्यादातर जो देखते हैं राइट पर टैंकर या सुजुकी वाला 20 की स्पीड से राइट ट्रैक पे वो चल रहा है। बहुत शुक्रिया। सवाल वो ही है घड़ी जी जी खत्म की जा रहा, और मैं कहीं नहीं जा रहा, वैसे ही खत्म कर सर कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है ना अभी वो डिटीरियोरेट हो गई है, सेम क्वेश्चन रिपीटेडली हो रहे हैं, तो इस वजह से सर कह रहे हैं कि इसको वाइंड अप करें। तो मेरे ख्याल में जाफी साहब ने सही कहा, मैंने भी यही कहा कि इंजीनियर नहीं है, मतलब भर्ती नहीं हुए, और जब बजट नहीं होगा, आपका 3 करोड़ बजट होगा साल का, तो वो आप पूरे कराची के ट्रैफिक सिग्नल्स और वो जो है ना वो नहीं कर सकते आप। तो ही इज़ वेरी राइट, और जो मैनेजमेंट की आपने बात की वो भी ठीक है, और ये सिस्टम वही करेगा। भाई ने कहा कि ये तो 1000 कैमरे हैं, तो बाकी जगह भाई बाकी वालों को ईद करें, वो अपने ट्रैफिक के बिहेवियर को, ड्राइविंग के स्किल्स को इम्प्रूव करें। वहाँ कैमरे तो आने एक दिन, आज नहीं है, 1 साल के अंदर आ जाएंगे। और जो सब लोग कह रहे हैं कि भाई अवेयरनेस, तो ये अवेयरनेस है उनके लिए। टिल द टाइम दे डोंट हैव द कैमरास इन देयर एरिया, दे कैन इंप्रूव देयर ट्रैफिक हैबिट्स। और फिर वेस्ट का बंदा कभी तो आएगा ना समंदर देखने, या नहीं? वो कंपार्टमेंटलाइज तो नहीं होगा। अल्टीमेटली सबने शारा फैसल पे आना है, अल्टीमेटली सबने जाना है 2 और 3 और 4 तलवार से। तो वो कैमरे लगे हुए हैं, उनके स्किल्स को इम्प्रूव वो करवा देंगे। फिर हम एक ऐप भी लेकर आ रहे हैं नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे। वो ऐप का काम यही होगा, अब आपने पहले उसको रजिस्टर करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, और जहाँ पे भी आप कोई वायलेशन देखें, यू सी द वायलेशन, यू कैप्चर इट, यू रिपोर्ट इट। अगर वो सही वायलेशन है तो उसको टिकट जनरेट होगा, उसकी नंबर प्लेट विजिबल होनी चाहिए, उसके अंदर वो क्लियर पता लगे, हाँ इसकी छत के ऊपर बंदे बैठे हुए हैं, हाँ इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, हाँ ये गलत लेन में जा रहा है, यहाँ इसने रेड लाइन क्रॉस किया है या स्टॉप लाइन। तो आपके कहने, आपके यानी कि पॉइंटेशन पर हम टिकट जनरेट करेंगे और आपको 10 पॉइंट देंगे। अगर आप 500 पॉइंट विन कर जाते हैं, यू विल बिकम FOP विच इज़ फ्रेंड ऑफ पुलिस। और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उसमें हम आपको एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाएंगे। तो दिस विल बी लॉन्च दिस मंथ इन द एंड, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ। तो वो कैमरे फिर समझ लो हर जगह आ गए। बहरहाल आगे चलते हैं। पोस्टल एड्रेस की बात की आपने, देखें पोस्टल एड्रेस का इशू है, लेकिन दिस विल नॉट स्टॉप अस, क्योंकि हम पूल बनाएंगे उन गाड़ियों का जिनको हमने डिटेक्ट किया लेकिन पोस्टल सर्विस ने उनको डिलीवर नहीं किया टिकट। वो पूल देखेंगे कितना परसेंटेज है, 10% है, 5% है, 50% है। तो डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ सच व्हीकल्स इन द कंप्लीट लाइक नंबर्स, तो फिर हम उनको सेफ सिटीज अथॉरिटीज को दे देंगे वो गाड़ियाँ। ठीक है, सेफ सिटीज अथॉरिटीज के सिस्टम में वो जब आ जाएंगी तो वो बीप करेंगी जहां भी जाएंगी। जब वो बीप करेंगी तो उनकी गाड़ियां इनको इम्पाउंड करेंगी और वो सरकारी तहवील में आ जाएंगी गाड़ियां। और उस वक्त तक वो गाड़ी उस मालिक को नहीं मिलेगी कि जब तक उसका चालान पे करे, अपना एड्रेस ठीक कराए, अपना मोबाइल फ़ोन अपडेट कराए, या वॉट एवर शॉर्ट फॉल द डेटा हैज़, तो वो उसको ही और शी विल हैव टू अपडेट इट। सिस्टम में जो ना ये चीज़ें हमने रखी हुई हैं। फिर आपने कहा कि
पुलिस वाले जो है ना वो इन प्रॉपर व्यू नहीं होते पब्लिक के। देखें पहले कैनपीज हुआ करती थी, अल्टीमेटली समहाउ और अदर वो कल्चर ख़त्म हो गया। अब पुलिस वाले जो है ना आपको ढूंढने पड़ते हैं चौक पे कि किस तरफ खड़े हैं। तो हमने जो है ना अब कैनपीज के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं और वो कैनपी जो होगी वो दरमियान में रखी जाएगी, उसकी हाइट होगी एक प्रॉपर लाइक इससे थोड़ी सी कम, और उसके ऊपर वो ऑफिसर खड़ा होगा और एवरी कैनपी इज मेंट टू बी मैन्ड एट ऑल टाइम्स। तो वो इंशाल्लाह ताला इसी साल के एंड तक आना शुरू हो जाएंगी, हर चौक पे आपको वो नज़र आएंगी। देखें ये एक होलसम किस्म की एक चेंज है, सो मच हो के वर्दी भी हम चेंज कर रहे हैं वाइट वर्दी से, वी आर डूइंग अवे विद दैट। और फिर जो है आपने कहा कि ये लेन्स में ट्रैफिक का फ्लो नहीं है, देखें यही तो वजह है। जब आप 5000 बंदों को या 50,000 बंदों को चौक पे खड़ा करके लोगों को बोलेंगे लेन में चलो लेन में चलो, वो गाड़ी आपके ऊपर चढ़ा देंगे। अमीर शेख साहब हमारे DIG ट्रैफिक थे, उन्होंने इतनी मेहनत की, सिर्फ एक रोड को उन्होंने सैंपल बनाने की कोशिश की शारा फैसल को, कि वहाँ से मेट्रोपोल से उन्होंने अलग लेन लगवाई, उसके ऊपर कोन्स रखवाई, पुलिस ऑफिसर्स खड़े किए। 2-3 महीने उन्होंने मेहनत की। 2-3 महीने की मेहनत के बाद एन ऑफिसर वॉज हिट, ही डाइड ऑन रोड, ही वॉज डिक्लेयर्ड शहीद एंड ही हैड टू गिव अप द आइडिया। So he had to pay very dearly in terms of a traffic officer's life. तो अब हम क्या करेंगे कि हमने कैमरों को बता दिया है कि भाई ये लेन्स हैं, इसके अंदर जो नहीं चल रहा, फलां गाड़ी इस लेन में चलनी है, फलां गाड़ी उस लेन में चलनी है, तो अगर वो लेन को फॉलो नहीं करता तो उसको टिकट जाएगा। जब टिकट जाएगा तो उसकी एजुकेशन भी हो जाएगी, अदरवाइज तो दे नो। फिर जो है आपने बोला फ्लेक्सिबिलिटी की बात, देखें फ्लेक्सिबिलिटी तो उसके हाथ में है, वो 100% उसके हाथ में है। अगर वो हेलमेट पहनता है और सही चलाता है गाड़ी तो उसको तो वैसे ही टिकट इशू नहीं होगा। तो बाकी ये है कि हम देखेंगे आगे कि हम ऐसे अगर कोई सोशल सर्विसेज आइडेंटिफाई कर सके कि जिसमें उसको ऑप्शन हम दे सकें कि या आप पैसे पे करें या 5 डेज आप हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करें, या आप लाइब्रेरी में एज ए लाइब्रेरियन काम करें, या अर्बन रिसोर्स सेंटर में आके क्लासेस अटेंड करें, या इस तरह के हम अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं एरियाज वेयर वी कैन एक्चुअली सेंड द सिटीजन्स टू स्पेयर देयर टाइम और एजुकेट देमसेल्व्स और सर्व द कम्युनिटी इन डिफरेंट वेज। उसके बाद लाइसेंस में बहुत करप्शन है। देखें सर ने भी बात की, आपने भी बात की, लेकिन मैं आपसे ना इत्तेफाक नहीं करता। जितनी शफाफियत इस वक्त लाइसेंस ब्रांच में है सिंध पुलिस के किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। ये चूँकि एक चीज़ है ना मशहूर हो जाती है, तो पुरानी बातें ज़रूर हैं। जब से यानी कि हमारे जो IG साहब हैं, इन्होंने अगर कोई चीज़ एक अपनी ज़िंदगी में एक यानी कि सर्विस के तौर पर हमें एज ए गिफ्ट दी है ना, वो ये सिस्टम है। यू बिलीव मी, मेरी बेटी को भी इन्होंने फेल कर दिया था, मैंने हालांकि फ़ोन भी किया था, लेकिन सिस्टम ऐसा है ना वहाँ पर कि शी कुड नॉट पास एंड शी हैड टू वेट फॉर 42 डेज फॉर सेकेंड चांस। ये ठीक है, पहले ऐसे ही था जैसे आप कह रहे हैं, जैसे अभी गाड़ियों की फिटनेस बिकती है, बगैर गाड़ी को देखे फिटनेस सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, इसी तरह लाइसेंस भी होते थे, घर बैठे मिलते थे। अब तो खुद जाना पड़ता है आपको, और ख़ुद आपको जो भी टेस्ट है वो पास करना पड़ता है। दोनों टेस्ट होते हैं, आंखों का भी होता है, लिखाई वाला भी होता है, और रिवर्स पार्क वाला भी होता है। अब जो है ना, अब अगर कोई ये क्लेम करता है पिछले 2 सालों के अंदर उसने इस तरह से लाइसेंस लिया है, तो उसके क्लेम को फिर हम वेरीफाई करवाएंगे। एटलीस्ट मेरी नॉलेज में, हालांकि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपने डिपार्टमेंट को ट्रैफिक जो लाइसेंस डिपार्टमेंट तक भी ले गया ना अगले 10 सालों में, तो मैं समझूंगा मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। फिर पार्किंग माफियाज जो है ना, बेसिकली ये जो है ना दोनों आर्ग्यूमेंट्स आते हैं इसमें। एक तरफ ख़त्म करवाई थी मैंने, जब बड़ा एजिटेट किया मैंने सदर के अंदर से, लोगों ने मुझे कहा, मैंने भी एजिटेट किया किसी लेवल पे, ख़त्म हो गई। जब ख़त्म हुई तो सारे लोग आ गए मेरे पास, इलाके के सदर जो सदूर हैं, फला एसोसिएशन, हाँ, मैंने कि देखिए वो उनके था ना दुकानें हैं ना वहाँ पर, वो उनके जब कस्टमर्स आते हैं तो वो जो है ना, उनको जो पार्किंग माफिया सो कॉल्ड,
वो सर्विस थी बेसिकली, और बड़ी इसके लिए मेहनत हुई थी इस सर्विस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और बड़े बड़े लोगों ने इसमें बहुत टाइम दिया कि समहाउ हम पार्किंग जो है ना इंट्रोड्यूस कर सकें। वो इसलिए कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसमें सिंगल फाइल पार्किंग होती है, लाइक दे आर नॉट सपोज टू, उन्होंने एक तो पार्किंग देनी है, दूसरा सेकंड लाइन में नहीं लगानी गाड़ी। अब ये क्या होता है, ये लोग जो है ना लाइसेंस लेकर आ जाते हैं पार्किंग का, और 3-3 रोज में गाड़ियां खड़ी कर रहे थे। जब हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया तो जो सिंगल लेन थी वो भी इतनी, यानी कि डिसऑर्डरली लोग खुद से पार्क कर रहे थे। तो वो कर रहे थे कि अगर 50 गाड़ियां उस लेन में आ सकती थी तो वो 20 से ही भर जाती थी, कोई टेढ़ी कोई मेढ़ी, कोई इस तरह को उस तरह। फिर मुझे ये सारे आ गए कि भाई आप जो है ना या तो हमें पुलिस वाले दें जो उसको डिसिप्लिन के साथ खड़ी करवाएं। अब मेरे पास इतने पुलिस वाले थोड़ी हैं कि हर रोड के ऊपर मैं पुलिस वाले इस काम के लिए दे दूं कि वो ऑर्डरली पार्किंग कराएं। तो बहरहाल दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं। सम हाउ वी हैव टू, किसी तरीके से ना इसका हल निकालना पड़ेगा हमें कि इनको हम डू अवे विद भी करें और पब्लिक को यानी कि तकलीफ भी ना हो। सो वील हैव टू फाइंड द मिडिल पाथ। फिर जो है ना सिग्नल्स जो है, किसी ने बात की सिग्नल्स की, तो वाकई सिग्नल्स जो है ना बहुत कम है हमारे शहर में, यानी कि TEB ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो ने ही सर्वे कराया था या उनसे पहले हुआ था या उन्होंने करवाया होगा। वो 400 के करीब जो है ना वो सिग्नल्स कहते हैं कि होने चाहिए कराची में, और 49 के करीब जो है ना इस वक्त फंक्शनल हैं। 400 तो 70 के करीब लगे हुए हैं और 49 जो है ना इस वक्त फंक्शनल हैं। इसी हमें जो है ना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसपोर्टर ने अपनी गाड़ी में इन्वेस्ट करना है, अपनी गाड़ी को इम्प्रूव करना है। सरकार ने जो है ना अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और सिग्नलिंग सिस्टम में इन्वेस्ट करना है। इसके बगैर जो है ना कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है ना बराए नाम ही होगा, वरना तो एक जंगल होगा जो कि मतलब सेमी अर्बन और ऐसे स्लम का एक लुक देगा। वो जो है ना कंपनी जो मैंने आपको बताया KTMC कराची ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी कंपनी, वो इंशाल्लाह इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड है। और जो आपके जो हमारे जो पैसे जाएंगे ना वायलेशन फ़ी के मद में, वो डायरेक्टली उनके पास कंपनी के अकाउंट में जाएंगे। और मैं आपको बताऊं सिर्फ 2 साल की अगर ये सही इन्वेस्टमेंट कर लेना, 2 साल की, कराची विल गिव यू अ डिफरेंट लुक। ये सारे सिग्नल्स लग सकते हैं इन जस्ट 2 years टाइम। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी एलोकेट नहीं किया। नहीं, वो गवर्नमेंट में उस फेज में है कि वो अप्रूव होगा। कंपनीज एक्ट के तहत ये कंपनी बनेगी, फिर एक हायर होगा चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि प्रोफेशनल होगा इस फील्ड का, जो उसको हेड करेगा, और उसके साथ फिर उसका अपना स्टाफ होगा और एक BOD बनेगा। तो मे बी इसमें 2-3 महीने लग जाएं, लेकिन देखें दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। ओवरनाइट नहीं होगा ये काम, इसमें टाइम लगेगा, मे बी 1 साल लग जाए या मे बी 2 years। आखिर में पोस्टल टिकट का वो एड्रेस जैसे बदला है ना, तो उसको फिर अगर मोबाइल नंबर हर किसी नहीं, मोबाइल नंबर जो है ना 2007 से पहले जितनी भी रजिस्टर्ड गाड़ियां उनका नहीं है। 2007 के बाद जो रजिस्टर हुई हैं उनका नंबर है, उनको तो हम मैसेज भी करेंगे और उनको टिकट घर पे भी भेजेंगे। लेकिन स्टिल अगर कोई जवाब नहीं देता तो फिर इसका एक यही हल है कि उनसे ज़बरदस्ती डेटा में अपडेट करवाएं। अब आखिर में आरिफ हसन साहब से गुजारिश। हाँ, फुटपाथ की एक, हाँ जी, फुटपाथ देखें ये जो बात कर रही है ना, ये उस सोसाइटी की बात कर रही है जो जान को अहमियत देती है, दोज हु वैल्यू लाइफ, जिसने कहा जबरदस्त का। अल्टीमेटली जो है ना हम हमारा अलमिया ये है कि हम शायद जान को कम से कम अहमियत देते हैं, और मे बी हम इस तरह के डिस्कोर्सेस करें तो हम और हमारे जो यानी कि गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटी है, उसके अंदर एक जनरल शऊर आ जाए। अभी आप जाए ना सदर, कैसे मतलब पैदल सारी रेडियां लगी हुई हैं, और तो वो ज़रूर इसको देखेंगे और हम भी पहुंचाएंगे ये बात आप। आरिफ साहब कुछ आप बात मेरे ख्याल में बहुत दिलचस्प डिस्कशन रहा, और मैं मुबारकबाद देता हूँ DIG ट्रैफिक साहब को कि इन्होंने ये सारी चीज़ों की इब्तिदा की है, और ख्वाहिश ये है कि ये कामयाबी से इख्तिताम पर पहुँचे। ये मेरे लिए तो ये नौजवान हैं,
और हमें मेरे लिए तो हैं, चाहे किसी और के लिए होना हो। मैं 83 साल का हूँ और मैं बहुत हुकूमत की पॉलिसी कमेटीज में बैठा हूँ और बैठ करीब 40 साल से बैठता आया हूँ। अब इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी थोड़ी सी तमीज़ की ज़रूरत है। तो कमेटी में बैठते हैं, कहते हैं यहाँ फ्लाईओवर चाहिए मुझे, आपकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो वाला कह रहा है इसकी ज़रूरत नहीं है, और कहते हैं कि नहीं चाहिए, तो वो खामोश हो जाता है। 2 फ्लाईओवर का तो मैं बता सकता हूँ। एक ये शहीद मिल्लत रोड जेल के पास है, पता नहीं किस बेवकूफ़ आदमी ने बनाया है, और एक यह एयरपोर्ट से आते हुए जो आता है फिर वो मुड़ के जाता है गुरस्तानी जोर की तरफ, गुरस्तानी जोर राइट पे जिसका रैंप उठा। तो ये तो कोई बेवकूफ़ आदमी भी नहीं बनाता। उन्होंने कहा नहीं यही बनना है, इसी तरह बनना है, तो वो बन गया। तो ये भी है बात। और यहाँ मेरा ये ख्याल है प्रोजेक्ट्स देखते हुए कराची के कि ये एग्जिबिट होना चाहिए इनका इससे पहले कि ये बनाया जाए, ताकि लोगों की जो लोग चाहते हैं उनकी राय भी इसमें शामिल की जाए, क्योंकि इतनी गलतियां हो चुकी हैं इस शहर के प्लानिंग में, और उसको मेरे ख्याल में सही करने के लिए ये मशवरा चाहिए लोगों का। अच्छा, इसी तरह ये बनाया है इन्होंने पीपल स्क्वायर, इतना बड़ा मैदान था वो गायब हो गया, जहाँ बच्चे खेलते थे, ज़ईफ लोग वॉक करते थे, अब वो बिल्कुल है ही नहीं कहीं। एक बदसूरत सी इमारत जो है उसने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा और लोगों की राय शामिल करनी पड़ेगी। शाह साहब से तो मैं ये कहूँगा कि आपको तो बहुत सारे डिपार्टमेंट से मशवरा करना पड़ेगा, उनके साथ कुछ ना कुछ शराकत में करना पड़ेगा, और उम्मीद है कि इसमें आप कामयाब रहेंगे। मगर मैं एक और बात कह दूं कि जो भी चीज़ बड़ी चीज़ जल्दी में की गई है वो कामयाब नहीं होती। ये इंक्रीमेंटली होती है, एक्सपेरिमेंटेशन करके होती है, लोगों से बातचीत करके, जो यूज़र है उससे बातचीत करके होती है, क्योंकि आखिरकार ये जो कुछ हो रहा है ये आवाम की सहूलत के लिए हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा आवाम की सहूलत के लिए फिर ये होना भी नहीं चाहिए। अब फिर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे से गुफ्तगू करी। थैंक यू वेरी मच।